लानत है। विक्टर केवल इतना ही कह सका जब उसने गुमनाम महल की छत का अवलोकन किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इसका स्वागत करेगा, लेकिन मैं मना नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नामांकित आवाज ने चौंका दिया। विक्टर अपना ध्यान छत पर स्थित है और सिंहासन के सामने दिखाई दे रहा है। और जैसी कि भविष्यवाणी थी, वहां अंडरवर्ल्ड की रानी परसेफोन थी, जो अपनी आंखों में साथ लेकर चमकती हुई उसकी ओर देख रही थी। मैं कब सोया? यह मेरी नौकरानियों को खाने के बाद क्या हुआ? विक्टर को अपने नौकरानियों की सुविधाओं में इतना आराम मिल रहा था कि वह अनजाने में ही सो गई। आज एक नई पोशाक, हो, ऐसा लग रहा है कि आप जापान में आनंद ले रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने इसे सही या स्वीकार्य नहीं बताया। वह एक देवी थी और उसके निकट उसके संपर्क थे, इसलिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि वह वास्तव में बहुत विवेकशील नहीं थी। विक्टर ने अपनी पूरी तरह से सी सिकोड़ ली और अब उसके दिमाग में बस एक ही विचार था। मैं उसे बहका सकता हूँ और इसके माध्यम से जो मैं चाहता हूँ वह हासिल कर सकता हूँ। विक्टर के साथ साथ अडोनिस का भी यही विचार था। अडोनिस कौन था? सबसे सुंदर नश्वर आदमी जो कभी जीवित रहा और जिसे बाद में देवताओं की देवी ने आशीर्वाद दिया। वह पुरुष और महिला दोनों लिंगों के लिए एक अनोखा पुरुष बन गया। उसे खुद पर भरोसा था कि वह किसी भी महिला को आकर्षित कर सकता है। वह परम प्लेबॉय था। डॉट डॉट डॉट। लेकिन इसके बारे में दार्शनिकों के अलावा अडोनिस और विक्टर की इच्छाएं इस अर्थ में मेल लिपि में वे देवी देवताओं के साथ शामिल नहीं होना चाहते थे, विशेष रूप से इस उच्च तरीके से। वह स्वयं अडोनिस से भी अधिक उम्र की देवी थी और सुंदर अभिनय के बावजूद दोनों लोग जानते थे कि वह एक सांप है। यदि आपके पास अडोनिस की तरह कोई विकल्प नहीं है तो यह एक बात है, और आपके पास कोई विकल्प होता है वह भी देवी के साथ सोना दूसरी बात है। विक्टर के मामले में भी यही स्थिति होगी। मेरी प्रेमिका और प्रेमिका नौकरानियों के साथ यह एक बात है, लेकिन इस कुतिया के साथ बिल्कुल अलग बात है। विक्टर परिवार को अपने नौकरानियों से करीब करीब जुनूनी सम्मिलन था। वे उनके कर्ता धर्ता थे और उनका पालन पोषण उन्होंने किया था। प्रत्येक की अपनी परिस्थितियां होती हैं जो उन्हें अद्वितीय स्थान देती हैं। और इस कारण से विक्टर ने मेडुसा की प्रगति को ठीक नहीं किया, जो रोबर्टा के भीतर वीर भावना थी, क्योंकि अपने विकृत दिमाग में वह अपनी नौकरानियों को खुद के अलावा किसी और के साथ नहीं देख सका। यही एक कारण है कि वह अपना खून इधर उधर नहीं बांटता है और कोई नया पिशाच नहीं बनाता है। और यही कारण है कि वह नर पिशाच नहीं बनाता है। उनके खून में भावनाओं को संचालित किया जाता है और उनकी पहली से ही स्पष्टता की तरह आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। उसकी मनमोहक और सुंदर नौकरानियां केवल उसकी हैं, और यह बदलेगी नहीं, हालांकि उसका दावा कुछ ऐसा है जो वह अपनी शिष्या को कभी नहीं बताती है, क्योंकि वह जानता है कि वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। आखिरकार उनकी मानसिकता एक ही थी, हालांकि आंतरिक रूप से वह स्केच और वायलट के बारे में अधिक चिंतित थे। उसे यह बताने की भी जरूरत नहीं है कि स्केच को कैसा महसूस हो रहा था, और वायलट ये और भी बुरा होगा। साशा, नताशिया और रूबी तटस्थ पक्ष में हैं। विक्टर समझता है कि इस विषय पर उल्लिखित लोगों की मानसिकता उसकी या वायलट और स्केच की तरह विकृत नहीं है। ये भी एक कारण है कि वह रॉक्सेन, मारिया, रोबर्टा और कभी कभार ईव की स्पष्ट प्रगति को स्वीकार नहीं करता है। हालांकि सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां थीं। रॉक्सेन अभी एक बच्ची है, मानसिक रूप से बोल रही है। मारिया, रोबर्टा और ईव ऐसी महिलाएं हैं जिनकी उस पर लगभग अस्तित्वगत निर्भरता है। रोबर्टा और ईव की स्थिति सबसे खराब है। रोबर्टा ने मेडुसा की भावनाओं को अपनी भावनाओं से प्रभावित किया है, और विक्टर जानता है कि उसका अतीत भी उसके प्रति बहुत दयालु नहीं रहा है। और ईव, उसे ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है। लड़की की खुद की स्थिति बहुत गड़बड़ थी, और इससे उसे भारी आघात पहुंचा जो उसके पिशाच बनने के बाद भी बना रहा। और एक तरह से रोबर्टा काफी हद तक मारिया की तरह है। लेकिन मारिया के विपरीत, रोबर्टा के पास उसकी मदद करने के लिए कोई कालोस नहीं था, और उसे अपनी लगभग दोषपूर्ण शक्ति के साथ खुद की रक्षा करनी थी, जो उसके बारे में लोगों की यादों को बदल सकती थी। एक ऐसी शक्ति जिसे वह लंबे समय तक उपयोग करने के बाद ही सुधार सकी। और अंततः उसे पता चला कि उसके भीतर एक और अस्तित्व रहता था, एक वीर आत्मा, मेडुसा।
एक औरत जो हर चीज से नफरत करती थी, और सही भी है। तुम इतने शांत क्यों हो? ये दुर्लभ है। मैं सोच रहा हूँ। विक्टर ने ग्रीक देवी की ओर देखते हुए उत्तर दिया। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए चमक उठी और उसके प्रति उसकी नफरत लगभग नियंत्रण से बाहर हो गई। एक नफरत जिसे अडोनिस और खुद ने भड़काया था। आखिरकार, वह कितनी छोटी थी, उसने उसकी पत्नी के परिवार को अपूरणीय क्षति पहुंचाई थी। अपने प्यारे वॉलेट से। वॉलेट। हाँ, वॉलेट से। विक्टर ने अपनी मुट्ठियां थोड़ी जोर से भींच ली, और उन भावनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश में वह कहीं और देखने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या सोच रहा हूँ? बहुत सी बातें। वह कुछ सांसें लेता है और कुछ ही सेकंड से भी कम समय में वह खुद को व्यवस्थित कर लेता है। जल्द ही उसकी नौकरानियों के विचार उसके दिमाग में वापस आते हैं। जब विक्टर ने अपनी नौकरानियों और पत्नियों से जुड़ी पूरी स्थिति के बारे में सोचा तो उसे हल्का सिरदर्द महसूस हुआ। हालांकि कुछ नौकरानियों में वह विशेषता नहीं थी जो उसे सबसे अधिक पसंद थी, जो कि येंडेरे थी, जिसे रूबी हमेशा बोलती थी। विक्टर अपनी प्यारी नौकरानियों की किसी दूसरे आदमी के साथ कल्पना नहीं कर सकता था। उसे इस विचार से घृणा महसूस हुई कि वे उसके हैं। बस उसका। केवल उसका। हाँ, मैं व्लाद से ज्यादा बेहतर नहीं हूँ। विक्टर ने निराशा भरी मुस्कान के साथ सोचा। व्लाद को अपने राज्य के प्रति लगभग अवास्तविक जुनून था, जबकि विक्टर को अपने रिश्तों के प्रति लगभग अवास्तविक जुनून था। वे वास्तव में एक दूसरे के विपरीत हैं। जबकि एक ने अपने रिश्तों को नजरअंदाज कर दिया और उसे अपनी ही सबसे छोटी बेटी की देखभाल करना मुश्किल हो गया, दूसरा व्यक्ति किसी उपाधि, धन या उस जैसी किसी भी बकवास को नजरअंदाज करते हुए ये सब अपने पास रखना चाहता था। कागुया। एग्नेस। एक पल के लिए विक्टर का मन विभाजित हो गया, और एक ही समय में दो विचार सामने आए। कागुया उनकी प्यारी नौकरानी थी, पहली नौकरानी थी जिससे उनका सामना हुआ था, और वह जो तब से हमेशा उनके साथ थी जब वह एक वयस्क के रूप में वायलट से मिले थे। और एग्नेस अडोनिस की दीर्घकालीन भावनाओं से। भाड़ में जाओ, मुझे एक मनोवैज्ञानिक की जरूरत है। इन क्षणभंगुर विचारों के बावजूद वह किसी मनोवैज्ञानिक के पास नहीं गया और बस यही सोचता रहा। तर्कसंगतता को वैसे भी कम करके आंका गया है, और उस बात को नजरअंदाज कर दिया। वह जानता था कि यदि उसने समय दिया तो उसकी अधिकांश समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। उसे चीजों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका उल्टा असर होगा और अपूरणीय क्षति होगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरे सामने रहते हुए क्या तुम चुप रहोगे? परसेफोन ने अपनी आंखों में हल्की जलन के साथ पूछा। विक्टर ने पीछे मुड़कर परसेफोन की ओर देखा, और उसकी आंखें मनोरंजन से चमक उठी। एक देवी होने के बावजूद जो हजारों साल तक जीवित रही और उनके पास उस समय की बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता थी, उनका बचकाना रवैया अभी भी सामने आता है, जो इन प्रतिक्रियाओं का कारण बनता है। विक्टर ये देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि देवता कितने जटिल थे। और यह विचार कि यदि विक्टर वह नहीं होता जो वह था, तो परसेफोन शायद अडोनिस की तरह व्यवहार कर रही होती, उसके साथ एक खिलौने की तरह व्यवहार करती और इसे प्यार कहती, जो इस मामले में झूठ था, और उसके मन में केवल एक अति दुर्लभ वस्तु रखने की भावना थी जो सबसे सुंदर नश्वर जीवित वस्तु थी। और इस अति दुर्लभ वस्तु के साथ वह अपने देवी मित्रों के सामने अपनी बड़ाई कर सकती थी। वाह, देवता सचमुच क्षुद्र हैं। हाँ, कोट डॉट डॉट डॉट। वाई हाँ। जब उसने विक्टर का सरल, निर्णायक उत्तर देखा तो वह थोड़ा हकला गई। मेरे पास वास्तव में आपके साथ बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं आपके छोटे मोटे खेलों के मूड में नहीं हूँ। विक्टर अडोनिस की तरह अभिनय करने से ऊब गया था। दिन के अंत में वह एक अत्यंत ईमानदार व्यक्ति था और विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए अडोनिस के अनुभवों का उपयोग करने के बावजूद, जैसा कि डायन सेलेना के मामले में था, व्लाद की पूर्व पत्नियां और कई अन्य प्राणी। विक्टर को लगा कि अडोनिस के रूप में परसेफोन के अभिनय से निपटना समय की बर्बादी है। यह ऐसा था जैसे वह अतीत को दोहरा रहा था, केवल अब अधिक समान स्थिति में था। उन्हें लगा कि यह स्थिति दूर नहीं होगी। वह इसी स्थान पर सोता था, जागता था और परसेफोन के खेलों में भाग लेता था, जो एक उबाऊ स्थिति थी। वह चाहता था कि ये सब खत्म हो जाए ताकि वह अपना काम वापस कर सके। खेल। परसेफोन की आंखें सिकुड़ गईं।
वह सामान्य से अलग व्यवहार कर रहा है। क्या वह अधिक ईमानदार है? क्या चल रहा है? इस परिवर्तन ने परसेफोन को अचंभित कर दिया। उसने सोचा कि उसे तदनुसार कार्य करने के लिए स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, इसलिए उसे वही मिला जो वह चाहती थी। विक्टर की आवाज सुनकर उसके विचार रुक गए। ये जगह उबाऊ है, तुम उबाऊ हो। वाह, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या आप किसी और को इस बातचीत में शामिल होने के लिए नहीं कह सकते? आपके अलावा किसी और को? मुझे आपके शामिल होने पर कोई आपत्ति नहीं है। आप एक अतिरिक्त के रूप में पृष्ठभूमि में रह सकते हैं। अतिरिक्त। वास्तव में यहाँ बैठकर समय खत्म होने का इंतजार करना और मैं आपके चेहरे को देखना समय की बहुत बड़ी बर्बादी है। उसके मुंह से निकला हर शब्द परसेफोन के शरीर में तीर की तरह लग रहा था। उसका अहंकार, जिस पर प्रहार करना इतना कठिन नहीं था, अब कई बार आघात किया जा रहा था। और सबसे बुरी बात यह है कि विक्टर, हमेशा की तरह, वास्तव में अपने ईमानदार विचार व्यक्त कर रहा था। और जैसा कि दार्शनिक कहते हैं, सत्य दुख देता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आप भगवान हैं, है ना? तो अगर मैं गलत हूँ? विक्टर ने कुछ मजेदार सोचा। ये कुछ ऐसा था जिसे वह हमेशा आजमाना चाहता था। चूंकि उन्हें तकनीकी रूप से एफ्रोडाइट का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए उन्होंने ये देखने का प्रयास करने का निर्णय लिया कि ये काम करता है या नहीं। वह प्रार्थना के संकेत के रूप में अपने हाथ जोड़ता है और प्रसन्न तटस्थ स्वर में बोलता है जो प्रार्थना की तरह नहीं लगता है। ओह एफ्रोडाइट, मेरी प्रिय सुंदरता की देवी, क्या आप इस खोए हुए मेमने को सलाह दे सकती हैं? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। परसेफोन तुरंत अपने सिंहासन से उठती है और कहती है, आप क्या कर रहे हो? तुमने उस कुतिया को यहाँ क्यों बुलाया? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुमने कुछ अवैध इस्तेमाल किया? महिला, क्या तुमने यह नहीं कहा कि कोई भगवान यहाँ या कुछ और प्रवेश नहीं कर सकता? ये सच है, लेकिन एफ्रोडाइट कोई साधारण देवता नहीं है। उसने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। जैसे ही वह बात करना बंद करती है, कदमों की आवाज और दरवाजे खुलने की आवाजें सुनाई देती हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दोनों महल के प्रवेश द्वार की ओर देखते हैं और ग्रीक पोशाक पहने लंबे गुलाबी बालों वाली एक महिला को देखते हैं। उसकी गुलाबी आंखें और सुडौल शरीर था जो किसी भी पुरुष को आकर्षित कर सकता था। देवी एफ्रोडाइट यही थी। ठीक है, बकवास। क्या मैंने अपनी स्थिति और खराब नहीं कर दी? विक्टर ने मनोरंजन के बारे में सोचा, लेकिन पहले की तुलना में वह निश्चित रूप से अभी ऊब महसूस नहीं कर रहा था। और भले ही एफ्रोडाइट अपनी शक्ति के कारण परेशान थी जो हर किसी को गुलाम बना सकती थी, वह इस उबाऊ देवी से बहुत बेहतर थी। वह तो बस उसकी रीढ़ की हड्डी को चीरकर उसके खून से नहाना चाहता था। अरे, आखिरकार तुमने मुझे फोन कर ही लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैं उब गया था। विक्टर ने उस महिला की ओर देखकर कंधे उचकाए जो उसकी ओर आ रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वास्तव में, परसेफोन से निपटने से ऐसा हो सकता है। एफ्रोडाइट ने देवी की ओर देखा, जिसका चेहरा क्रोधित था। उन लोगों के साथ व्यवहार करते समय वह वास्तव में दिलचस्प नहीं होती जो उसके स्तर पर हों। आपका क्या मतलब है, एफ्रोडाइट? अगर तुम मेरी बात नहीं समझ सकते, तो इससे साबित होता है कि तुम कितने अयोग्य हो। उसने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ बात की जिससे परसेफोन को केवल भावनात्मक क्षति हुई। ओह, तुमने ऐसा क्यों कहा, कुतिया? क्या तुम बहरे हो? तुम बहुत उबाऊ हो, और मैं तुम्हारे बजाय सुंदरता की देवी से निपटना पसंद करूंगा, जो मुझे बोरियत से मारने की कोशिश कर रही है। विक्टर ने तब से बात की, लेकिन अंदर से वह भी हैरान था। प्रयास करने के बावजूद, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह काम करेगा। मैं तो अपनी स्थिति और भी खराब कर दी है। हाँ, शायद हाँ, परसेफोन ने जो कहा, विक्टर ने उसे अस्वीकार नहीं किया। एफ्रोडाइट के चेहरे पर केवल मुस्कान थी क्योंकि उसकी गुलाबी रेखा उस आदमी के शरीर का सर्वेक्षण कर रही थी। अडोनिस, हो, तो उस दिन मेरे दिव्य आशीर्वाद ने कुछ सेकंड के लिए अजीब तरह से काम किया। विक्टर अब नेचुरल की देवी के लिए काफी घातक मैच था। वे अरेस जैसा वयोवृद्ध दृष्टिकोण और अडोनिस जैसा स्वाभाविक था। एक सौंदर्य जो विक्टर के शरीर में प्रवेश करता है, एक मर्दाना और पौरुष सौंदर्य में विकसित हुआ, न कि उभेलिंगी जैसा कि अडोनिस दिखता था।
और विक्टर का एक रहस्य एफ्रोडाइट के दिमाग में आश्चर्य हुआ। केवल उस व्यक्ति को जो पसंद है वही वह कर सकता है जो उसने किया। अन्ना, मेरा प्रिय मित्र, प्रिय बेटा क्या बन गया है? उसने अपने मानव मित्र के बारे में सोचा। एक ऐसी दोस्ती जिसमें वह बेहद अहम थी, क्योंकि एना क्विंट ईमानदार थी। एना के साथ व्यवहार करते समय वह काफी स्वतंत्र महसूस करती थी। यह विचार करती थी कि एक अत्यंत ईमानदार व्यक्ति के साथ व्यवहार करना उन देवताओं के साथ व्यवहार करना है जो कहीं और बेहतर थे, जो मुखौटे का अभिनय करते हैं और जिसमें उन्हें शामिल करना शामिल है। कुछ काम वह अपने अनुभव के कारण आसानी से कर सकता है, लेकिन उससे ऐसा करने में आनंद मिलता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह चारों ओर घूम रहा है और उसकी दृष्टि सुंदर महल पर है। वह इसका उद्घाटन करता है और खिड़की से बाहर की ओर मुड़ता है, और खिड़की में वह सैकड़ों नहीं तो हजारों शव देख सकता है। उसने विक्टर की ओर देखा। उसकी पीली गुलाबी चमकती हुई दिखाई दे रही थी, और उसे एक विशाल आत्मा दिखाई दी जिसमें अनगिनत अन्य आत्माएं शामिल थीं। गहराई में झांकने की कोशिश की गई, लेकिन जल्द ही एक विशालकाय अंधेरा दिखाई दिया और उसका दृश्य अवरुद्ध कर दिया। एक ऐसा जीव जैसे रक्तलाल दांत और खंजर जैसे दांतों से भरा हुआ ही वास्तविक दृश्यमान दिखाई दिया। चला गया, जीव ने क्रोधित स्वर में बात की, और एफ्रोडाइट को जहां वह था वहां से बाहर निकाल दिया गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एफ्रोडाइट अपनी स्तब्धता से जाग गया, और जब उसे समझ आया कि क्या हुआ था, तो उसका मोहक मुस्कान बढ़ गया। हे, पिछली बार जब मैंने चित्र देखा था तब से तुम बहुत बदल गए हो, विक्टर। हे, पिछली बार जब मैंने चित्र देखा था तब से तुम बहुत बदल गए हो, विक्टर। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने अपनी इंस्टेंट सिकोड़ ली। ऐसा महसूस हुआ कि उसने कुछ किया है, लेकिन उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया। उसके पास इस अवलोकन के लिए अधिकांश समय यह नहीं था कि उसने तब क्या किया जब उसके अंदर की ओर से सीधे तौर पर बात की जा रही थी और उसे अपमानित किया गया था। यूस कुतिया ने अपनी दिव्य भावना से हमारे भीतर की झांका। मैं समय रहते उसकी दृष्टि को रोकने में सफल रहा, और उसने केवल हमारे शरीर में मौजूद अभी आंखों को देखा, इसलिए भी सुरक्षित हैं। क्रोध करना अतिशयोक्ति होगी, वह नष्ट हो गया था। विक्टर ने पहले कभी अपने अंदर के दोस्त की आवाज का जवाब नहीं दिया था। सुरक्षित? विक्टर ने प्रश्न किया। उस कुतिया से रॉक्सन के बारे में बात न करें, या विश्व वृक्ष का उल्लेख न करें। याद रखें कि आपके अनुयायी ने विश्व वृक्ष के बारे में क्या कहा था। हाँ, विक्टर की पंक्तियां और भी साक्षात्कार चले क्योंकि उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। एफ्रोडाइट, मुझे यहाँ पुराना पछतावा मत करो। कोट डॉट 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 कोट। विक्टर की शत्रुतापूर्ण आंखों में नजर डाली गई। एफ्रोडाइट ने अपनी पूरी तरह से सी सिकोड़ ली क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी छोटी सी झलक उसे महसूस हुई थी, जिसमें वह प्रभावशाली अभिनय था। पिशाच हो या नहीं, वह सिर्फ एक नश्वर था। ओह, संक्षेप में, बेशक वह मुझे महसूस करने वाला था। आखिरकार वह वैसा ही आदमी है, एफ्रोडाइट ने सोचा और महसूस किया कि झुंझलाकर उसके चेहरे पर शराब मार दे, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे कोई असुविधा नहीं हुई थी। अचानक स्वाद के साथ लगा कि शायद उसके हाव भाव ने उसे विक्टर के साथ अलग कर दिया, और देर से कर दिया, लेकिन अतीत में जो कुछ हुआ था उसे देखने में ऐसा नहीं लगा कि शुरुआत में उनके बीच कोई अच्छा रिश्ता नहीं था। इन लोगों से नितना परेशानी भरी है, लेकिन यह मजेदार है। चुनौती उतनी बड़ी होगी, डिवीजन लेवल ही सबसे अच्छा होगा। और विक्टर अब कैसा दिखता है? सौंदर्य देवी का आगमन केवल बढ़ गया है। और अगर कोई ऐसी चीज है जो दुनिया की सबसे बुरी चीज है जो किसी नश्वर के साथ हो सकती है, तो वह किसी देवता का ध्यान आकर्षित करने वाला ग्रीक देवताओं का है। ग्रीक पौराणिक कथाओं के सभी नायक इस बात को सिद्ध करते हैं। एफ्रोडाइट को यह नहीं पता था कि विक्टर के साथ व्यवहार करना बहुत आसान है। बस उसके मामलों में हस्तक्षेप न करें और उसके साथ सामान्य व्यवहार करें जैसे कोई और करता है। आखिरकार, किसी को भी अपने रहस्यों का जासूस पसंद नहीं है ना? हर कोई अपनी गोपनीयता चाहता है, ये सामान्य ज्ञान है ना? डॉट डॉट डॉट। जाहिर है, ये बात देवताओं पर लागू नहीं होती। एक देवी के होने और उसके बारे में बहुत ऊंची दृष्टि के कारण वह अक्सर ऐसे कार्य करती थी जिससे विक्टर का अंत होता था। उसे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया जो वह नहीं चाहता था, जैसे कि पहली तारीख, यहाँ तक कि उसकी शक्तियों का उपयोग करने की हद तक जाना जाता है।
और अब बेशर्मी से अपनी दिव्य भावना की जासूसी कर रही है। हा, ये तो बस एक झलक थी, छोटी सी बात पर गुस्सा मत हुई। विक्टर के अंतिम ऑपरेशन में एफ्रोडाइट ने अपने खतरनाक शब्दों को स्वीकार कर लिया और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुछ छोटा हो, विक्टर ने उन शब्दों के बारे में घृणा से सोचा। देवी का कहना है कि अगर किसी महिला को उससे अधिक सुंदर माना जाएगा तो वह उसे श्राप दे देगी। विक्टर किसी देवी, विशेषकर यूनानी देवता से ये शब्द नहीं सुनना चाहता था। ऐसे प्राणी जिनकी क्षुद्रता पूरी तरह से बेतुके स्तर तक पहुंच गई। एफ्रोडाइट ने अपनी उंगली चटकाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ओह, इस पर आपका नियंत्रण है। हुँ। उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी और फिर उसने अपनी उंगलियां फिर से चटकाईं। और इस बार एक सफेद सिंहासन प्रकट हुआ। ये रहा। वह सफेद सिंहासन पर बैठती है और कामुकता से अपने पैरों को क्रॉस करती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब विक्टर ने इस हलचल को देखा तो उसने फिर से अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने बस कुछ ही सेकंड के लिए इस पूरी जगह पर कब्जा कर लिया। परसेफोन, विक्टर देवी की ओर देखता है। क्या? वह काफी नाराज थी। दरअसल, मैं तुम्हारे साथ अकेले रहना पसंद करूंगा। कम से कम इस देवी की तुलना में तुमसे निपटना आसान है। विक्टर मौज मस्ती चाहता था, और उसे यह मिल गया, क्योंकि वह अपने लिए परसेफोन से भी अधिक परेशानी वाली देवी लेकर आया था। अब उसने सचमुच अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जैसा कि एक वैज्ञानिक, जिसके पास 4 यांत्रिक भुजाएं थीं, एक फिल्म में कहता है जो उसने देखी थी। अपनी इच्छाओं के बारे में सजग रहें। परसेफोन ने सदमे में अपना मुंह खोला। आरा, तुम मुझे यहाँ बुलाती हो और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो। आप अचानक ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा मतलब है, मुझे एहसास हुआ कि इस महिला को यहाँ बुलाना एक गलती थी। विक्टर पूरी तरह से ईमानदार था, और उस ईमानदारी ने खुद एफ्रोडाइट पर भारी असर डाला। कुछ ऐसा जिसने परसेफोन को खुश कर दिया। बताया तो? वह हंसी। कोट डॉट 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 कोट। विक्टर चुप था। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। वह बिल्कुल उसके जैसा ही ईमानदार है। अपने अहंकार को कई छोटी मोटी क्षति महसूस करने के बावजूद, यह अकल्पनीय था कि कोई पुरुष सौंदर्य की देवी की उपस्थिति को अस्वीकार कर देगा। वह जहां भी जाती है, उसे देखा जाना चाहिए और उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इसे ऐसा होना चाहिए। इस वजह से वह इतनी उदार थी कि उसने विक्टर के कृत्य को नजरअंदाज कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एफ्रोडाइट धीरे से मुस्कुराता है। अब इस बातचीत पर नियंत्रण रखने का समय आ गया है। वह हल्के से अपने हाथ ताली बजाती है, और यह उपस्थित 2 प्राणियों का ध्यान आकर्षित करता है। विक्टर, क्या आप अलौकिक प्राणियों के मिलन के बारे में जानते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, इसमें क्या है? क्या यह उस समय पहले से ही है? परसेफोन ने उत्सुकता से पूछा। यदि आप इतने अलग थलग नहीं होते, तो आप समाचार सुनते। ठीक है, मैं किसी काम में व्यस्त था। उसने विक्टर की ओर देखा। मैंने ध्यान दिया। वह हल्के से हंसी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर चुप था क्योंकि उसने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया था कि एफ्रोडाइट ने उसके प्रश्न को टाल दिया था और किसी और महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित किया था। केवल कुछ शब्दों के साथ, उसने बातचीत पर नियंत्रण कर लिया और यहाँ तक कि परसेफोन को भी, जो उसके प्रति शत्रुतापूर्ण था, उल्लिखित विषय के कारण तटस्थ बना दिया। एक विषय जिसमें विक्टर की विशेष रुचि थी। और उसके व्यक्तित्व को जानकर, एफ्रोडाइट को ये पता चला और उसने इसका लाभ उठाया। प्रभावी ढंग से शत्रुता को कम करते हुए, विक्टर ने उसके प्रति अपनी शत्रुता को कम कर दिया और परसेफोन की तरह अधिक तटस्थ हो गया। वह यूं ही एक बूढ़ी देवी नहीं है। विक्टर ने इन उच्च स्तरीय सामाजिक कौशलों पर विचार किया। एक बहुत सामाजिक देवी के रूप में, इस कौशल को गेमिंग के संदर्भ में पहले से ही अधिकतम किया जाना चाहिए। मैं सोच रहा था कि क्या आप इस बैठक में भाग लेने जा रहे हैं? आखिरकार, आप गिनती के हैं। व्लाद के अंगरक्षक के रूप में भाग लेना आपके लिए अजीब नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं नहीं करूंगा। मैं दिन भर व्यस्त रहूंगा। विक्टर के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। वह उस बैठक में भाग लेने के बजाय एलिनोर के क्षेत्र में जाना पसंद करेगा जिसे स्कैथर ने भी उबाऊ के रूप में वर्गीकृत किया था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कागज पर भी,
उस बूढ़े व्यक्ति के अंगरक्षक की भूमिका निभाना विक्टर के लिए एक बड़ी नहीं थी। मैं समझ गया, ये शर्म की बात होगी क्योंकि आप मजे से चूक जाएंगे। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने एफ्रोडाइट के शब्दों में स्पष्ट जाल को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ ली। एक जाल जिसमें एक निश्चित व्यक्ति खोई हुई बत्तख की तरह गिर गया। इस बैठक में क्या होगा? क्या ये हमेशा की तरह ही नहीं है कि विशाल अहंकार वाले बूढ़े लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि दुनिया के बारे में क्या करना है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर वास्तव में उन शब्दों की विडंबना पर टिप्पणी करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इस बार ये थोड़ा अलग होने जा रहा है। मुझे मेरे एक दोस्त से पता चला जो तैयारियों में शीर्ष पर था। उसने अपनी एक आंख को ऊपर रखते हुए अपने पैरों को क्रॉस करने का नाटक किया विक्टर, लेकिन जब उसने अपने चिढ़ाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी तो वह निराश हो गई। और दोस्त शब्द वह था जो उसने ये देखने के लिए कहा था कि क्या वह उससे ईर्ष्या करेगा या कुछ और। वह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, जैसा कि अपेक्षित था। भले ही यह दुखती आंखों के लिए एक दृश्य है, उसने मुझ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी या ईर्ष्यालु नहीं हुआ। उसने फैसला किया कि उसे कुछ कदम पीछे हटना चाहिए और विक्टर का ध्यान फिर से आकर्षित करना चाहिए। और मेरे पास उन जातियों के प्रतिनिधियों के नाम हैं जो भाग लेंगे, और इस बार बड़े नाम उस स्थान पर होंगे। व्लाद, पिशाचों का राजा, स्केथ स्कारलेट के साथ। वोल्क फेनर, वेयरवुल्व्स के राजा, उनके साथ उनके दो बेटे, फेनिर, पहला बेटा, और एंडरसन होंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर एक भौं उठाता है और एफ्रोडाइट की ओर देखता है। देवी ने उसका ध्यान आकर्षित करते हुए थोड़ा मुस्कुराया। चुड़ैलों की रानी एवी मोरियाटी, उसके साथ सेलेना मोरियाटी, रानी की पहली संतान होगी। स्वर्गदूतों की ओर से महादूत माइकल स्वयं अपने भाई गैब्रियल के साथ होंगे। ओह, क्या वह आदमी इस बार भाग नहीं ले रहा है? अजीब है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, मुझे भी यह अजीब लगा। वह हमेशा इन बैठकों में मौजूद रहते थे। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने अपने बच्चों को क्यों भेजा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये समझने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी कि दोनों देवियां किसके बारे में बात कर रही थी। बाइबल का भगवान हो। दिलचस्प बात यह है कि वे उसका नाम नहीं लेते हैं और बस उसे वह आदमी कहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या हो रहा है। मुद्दे पर वापस जाएं। देवताओं के पक्ष में हमारे पास विनाश के देवता शिव हैं, उनके साथ वज्र के देवता थोर भी हैं। यह एक अजीब संयोजन है। मैंने सोचा था कि थोर एक एस्कॉर्ट के रूप में व्यवहार करने से इनकार कर देगा। ठीक है, थोर 7 दिन और 7 रातों तक चली लड़ाई में शिव से हार गया। मुझे उसे भाग लेने के लिए मनाना पड़ा, अन्यथा वह नहीं आता। हाँ, मुझे यकीन है कि आपने उसे सही तरीके से समझाया है। परसेफोन ने तिरस्कारपूर्वक बात की। शायद उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया होगा या उसके साथ यौन संबंध बनाए होंगे, इसकी संभावना दोनों ही हो सकती है। विक्टर ने मन ही मन सोचा और उसकी पीठ में ठंडक फिर से उस पर हावी हो गई। ये शक्ति खतरनाक है, यहाँ तक कि अपने आप में एक देवता भी उसके अनुनय का विरोध नहीं कर सका। एफ्रोडाइट परसेफोन को नजरअंदाज करता है और जारी रखता है। इस बार एक नए उम्मीदवार को बुलाया गया था। वह काफी दिलचस्प है। उसका नाम ओत्सुकी हारुना है। वह यूकाई का प्रतिनिधित्व करेगी। इतिहास में पहली बार ये यूकाई एक झंडे के नीचे है। वह एक बहुत ही आशाजनक नौसिखिया है, और एक साथी के रूप में उसके साथ होगी जेंजी बनो। कोट डॉट 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 कोट। विक्टर ने ये नाम सुनते ही आंतरिक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह वहाँ क्या कर रही है? विक्टर ने इस मामले पर बहुत ध्यान से सोचा, और उसने खुद से सवाल पूछा, अगर वह मैं होता, तो मैं वहाँ क्या करता? उत्तर आने में देर नहीं लगी। विरोधियों की तलाश करें, पता लगाएं कि अलौकिक दुनिया में महान शक्तियाँ और मुख्य अभिनेता कौन हैं, योजना बनाएं और उनके खिलाफ जवाबी उपाय करें। विक्टर समझ सकता था कि हारुना क्या कर रहा था। आयोजक के रूप में लिम्बो जेल के मालिक, मुझे समझ नहीं आता। बड़े नाम होने के बावजूद आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह सामान्य से अलग होगा? परसेफोन बोला, ठीक है, इस बार राक्षसों की मां लिलिथ को आमंत्रित किया गया था।
quote exclamation mark quote। पहली बार विक्टर की एक स्पष्ट प्रतिक्रिया हुई, एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसने दोनों महिलाओं को थोड़ा असहज कर दिया। लिलिथ, हो, क्या वह गॉड स्लेयर के साथ नहीं है? विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। सिर्फ लिलिथ का नाम सुनकर उसने इस तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या उसे उसमें दिलचस्पी है? परसेफोन ने थोड़ी उदासीनता से अपनी आंखें सिकोड़ ली। आह, काश उसे पता होता। दुर्भाग्य से नरक में होने वाली विशेष परिस्थितियों के कारण उसने मना कर दिया। एफ्रोडाइट ने दुर्भाग्य से शब्द पर बहुत अधिक जोर दिया। उसे राक्षस बिल्कुल पसंद नहीं थे, और इस आदमी को लिलिथ के नाम पर इतनी प्रतिक्रिया करते देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उद्धरण चिन्ह। विक्टर की मुस्कान मर गई और उसके चेहरे पर एक तटस्थ भाव आ गया। टस्क, आप निराश लग रहे हैं कि लिलिथ नहीं जा रहा है? एफ्रोडाइट ने पूछा। वास्तव में विक्टर ने इससे इनकार नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। मुझे समझ नहीं आता कि एक राक्षस में इतनी दिलचस्पी क्यों है। उद्धरण चिन्ह। विक्टर धीरे से मुस्कुराता है, लेकिन उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वे बिल्कुल भी दयालु नहीं हैं। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं। उद्धरण चिन्ह। एफ्रोडाइट ने अपने सिंहासन को हल्के से दबाया और इससे छोटी दरारें पड़ गईं। क्या तुम्हें देवी से ज्यादा दानव में दिलचस्पी है? सौंदर्य की देवी? क्या ये स्पष्ट नहीं है? विक्टर ने ऐसे उत्तर दिया मानो ये स्पष्ट हो। उसके पास कुछ ऐसा है जिसकी मुझे सचमुच जरूरत है। अगर मैं वह हथियार उधार ले सकता हूँ, तो मैं एक देवता को मार सकता हूँ। विक्टर मदद नहीं कर सका, लेकिन व्लाद के बारे में सोचने लगा। वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की आत्मा को अस्तित्व से मिटाने की क्षमता रखता था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब वे नाइटिंगेल में बुजुर्ग देवताओं के बारे में बात कर रहे थे। भविष्य में, हो सकता है, मैं ऐसा कर सकूं, लेकिन ऐसा होने के लिए मुझे अपने पूर्वज रूप में रहना होगा। कुछ ऐसा जो वह बहुत लंबे समय से नहीं कर पाया था। दरार, विक्टर ने एफ्रोडाइट की ओर देखा और जब उसने उसे अपना सिंहासन तोड़ते हुए देखा तो एक मनोरंजक मुस्कान बिखेरी। एक देवी के साथ खेलना मनोरंजक था, विशेष रूप से एक देवी जो एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु चाहती है जिसे सीमित समय के लिए इतनी बुरी तरह से प्राप्त किया जा सकता है। विक्टर के मुंह का स्वाद सचमुच खराब हो गया जब उसने सोचा कि ये देवी देवताएं उसे केवल शेख ही बघाड़ने की वस्तु के रूप में देखती हैं। इस वजह से, चाहे वे कितने भी दिव्य रूप से सुंदर क्यों न हो, उन दोनों में विक्टर की रुचि न के बराबर थी। टस्क, अन्ना ने ये नहीं कहा कि उसका बेटा इतना दुष्ट था। अन्ना, जब विक्टर ने अपनी माँ के चेहरे के बारे में सोचा तो उसका दिमाग पूरी तरह से बंद हो गया। वह इसकी मदद नहीं कर सका। जिस तरह से उसने ये वाक्यांश कहा, उससे कुछ संकेत मिलता था। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया, और दोनों को विक्टर से भयानक हत्या की प्रवृत्ति निकलती हुई महसूस हुई। एफ्रोडाइट और परसेफोन ने तुरंत विक्टर की ओर देखा, और उन्होंने जो देखा वह अंधेरे और खून से बना एक प्राणी था, जो खुद मौत का एहसास करा रहा था, जिसकी तीव्र रक्त लाल आंखें और उस्तरा नुकीले दांत ही एकमात्र दृश्यमान विशेषता थे। क्या कहा आपने? पलक झपकते ही विक्टर एफ्रोडाइट के सामने था। एफ्रोडाइट ने आश्चर्य से विक्टर की ओर देखा। यदि पहले उसके मन में थोड़ी सी भी शत्रुता की भावना थी, तो अब वह उससे केवल घृणा महसूस कर सकती है। उसके प्रति शुद्ध अनियंत्रित घृणा। क्या हुआ? मैंने क्या किया? उसे समझ नहीं आया कि उसने इतनी बुरी प्रतिक्रिया क्यों दी और वह केवल इसके बारे में सोच सकती थी क्योंकि विक्टर का काला हाथ उसकी ओर बढ़ गया था। लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ उसकी गर्दन पकड़ पाता, वह कहीं और थी। उद्धरण चिन्ह। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह न्यूयॉर्क में अपने अपार्टमेंट में लौट आई है। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि क्या हुआ था, और अब जब वह विक्टर से दूर थी, तो उसे समझ आया कि उसने क्या गलत किया है। भाड़ में जाओ, मैंने उसकी माँ का जिक्र किया। बाधा में जाओ, मैंने उसकी माँ का जिक्र किया। अब उसे समझ आ रहा था कि क्या हुआ है। जिस शख्स को वह खतरनाक बताया गया है, उसके मुंह से अपनी माँ का नाम सुनकर वह पूरी तरह से डर गया। और ऐसा नहीं है कि वह विक्टर को समझ नहीं पाए, क्योंकि अब तक प्रति ने उसकी हर हरकत किसी न किसी तरह से उस आदमी के साथ मशगूल में रही है।
कुछ ऐसा जो उसे समझ में नहीं आया। ये संविधान की वह केवल स्वयं ही थी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह किसी भी तरह से उस आदमी को कैसे नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि विश्वसनीयता से कहा गया था तो वह भी मूल्यवान थी। यदि यह कोई अन्य जीव होता है, तो वह पहले ही अपनी शक्ति का उपयोग कर लेती है और उनके साथ मजा कर लेती है। लेकिन वह क्या? बिल्कुल नहीं। ये सब उनके एकमात्र मानवीय मित्र का कारण है, जो कि वह बहुत प्रिय सहयोगी है। ऐसे शुद्ध और पूरी तरह से ईमानदार आत्मा वाले किसी व्यक्ति को पहचानना मुश्किल है, और वह महिला के उस पक्ष को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। मुझे ये जल्दी ठीक करना होगा। उन्होंने अन्ना के घर की ओर देखा और उनके घर के सामने टेलीपोर्ट किया। अन्ना, तुम यहाँ क्या हो? मुझसे स्पष्ट बात करना है। वह कई बार दरवाजे की घंटियां बजाता है। घंटी बजाना बंद करो, मैं बाहर नहीं हूँ। दरवाजा अचानक खुलने वाला है और विक्टर जैसी दिखने वाली एक महिला दिखाई देती है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप कौन हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह मैं हूँ, रेनाटा। क्या आप सोच रहे हैं कि मैं सशक्त हूँ? रेनाटा आपकी तरह दिव्य रूप से सुंदर नहीं है। उसके पास एक खतरनाक शरीर है जिसे कोई भी आदमी मोहित कर देगा, लेकिन कुल मिलाकर उसका लुक ठीक है। मैं भी उनमें से सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एफ्रोडाइट के सिर में एक नस उभरी जब उसने सुना कि अन्ना ने अपने बदले हुए व्यवहार के बारे में क्या कहा। रुको, व्यवहार बदलो। उसने विंडो में माइक्रोस्कोप को देखा और महसूस किया कि वह अभी भी अपने दिव्य रूप में थी। स्थिति ठीक होने की वजह से वह अपना रूप भूल गया। एफ्रोडाइट ने बगल की ओर देखा और देखा कि उसकी ओर कई शत्रुतापूर्ण दृश्य थे। उन्होंने अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया और देखा कि वे पिशाच थे। एफ्रोडाइट ने उन्हें हिकारत से देखा, सोचा कि वे यहाँ अपने दोस्त को चोट पहुंचा सकते हैं। अरे नहीं! इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसने अपनी दिव्य इंद्रियों से कुछ ऐसा सुना जिससे उसने अपनी गति रोक दी। लेडी वायलेट, एक देवी लॉर्ड विक्टर के घर के दरवाजे पर है। विक्टर के शिष्य। जिस तरह से उस व्यक्ति ने विक्टर का नाम ये सम्मानपूर्वक बोला, उससे संकेत मिलता है कि यही मामला था। शिट, मैंने फिर से लगभग कुछ वर्ष पूरा कर लिया। एफ्रोडाइट ने उस पिशाच के सिर की कल्पना की थी, जिसे फोन करके बात की गई थी। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो उनके लिए कहानी का वर्णन अब मौजूद नहीं है। तो आप कौन हैं? ओह देखो, यह मैं रेनाटा हूँ, ठीक है। झूठ। जब एना ने अपने सामने महिला को रेनाटा के रूप में देखा तो उसने बंद कर देने की बात कही। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। देखो, मैं दोस्त हूँ। एना ने तुरंत महिला के सामने दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। क्या आपको लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि इस स्पष्ट झूठ में फंस जाऊं? विक्टर की पत्नियों ने पहले ही अन्ना को अलौकिकता के बारे में काफी कुछ बता दिया था, और उस तरह की दुनिया में किसी का किसी और का रूप धारण करना असंभव नहीं था। तो वह इस स्पष्ट चाल में नहीं फंसेगी। एफ्रोडाइट के कृत्य ने अन्ना के अविश्वास को और भी अधिक बढ़ा दिया। एना ने महिला की चीख को अनसुना कर दिया और तेजी से अपने तहखाने में चली गई। विक्टर द्वारा घर में छोड़े गए विभिन्न सुरक्षा उपकरणों को चालू करने के बाद, उपकरण जो चुड़ैलों द्वारा बनाए गए थे जब वह ग्रीस गया था, और खुद को किलेबंद तहखाने में बंद कर लिया। उसने एक फोन निकाला और अपने बेटे को फोन करने जा रही थी। देखो, मुझे पता है कि इसे समझना कठिन है, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। ये कुछ महत्वपूर्ण है। क्वोट एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क क्वोट। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा और महिला का दिव्य सुंदर रूप देखा तो उसका शरीर कांप उठा। आप यहाँ अंदर कैसे आए? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एफ्रोडाइट ने चलना बंद कर दिया जब उसने अन्ना की आंखों में डर भरा देखा, थोड़ी आह भरी और एक बार फिर अन्ना को समझाने की कोशिश की, इस बार अपनी जगह पर रहकर। मेरी बात सुनो, ठीक है? मैं तुम्हें या कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एना ने गंभीरता से महिला की ओर देखा और सिर हिलाया। अपने डर के साथ भी, वह समझ सकती थी कि अगर महिला उसके साथ कुछ करना चाहती, तो वह शुरू से ही ऐसा करती। डॉट डॉट डॉट। कुछ क्षणों पहले, विक्टर ने आंखें खोली। मास्टर, आखिरकार आप जाग गए। आप हमें डरा रहे थे। उसने रॉक्सेन की आवाज सुनी। विक्टर ने अपनी नौकरानी की ओर देखा और देखा कि उसके चेहरे पर डर के भाव थे।
क्या हुआ? उसने सौम्य स्वर में पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मास्टर, सोते हुए होने के बावजूद एक भयानक हत्या के इरादे को जारी करना शुरू कर दिया, यह महसूस करना कि आप हर चीज और हर किसी को मारना चाहते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, मुझे क्षमा करें, मैं। जब वायलट अचानक कमरे में दाखिल हुई तो विक्टर ने बात करना बंद कर दिया। विक्टर, तुम्हारी माँ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वायलट के शब्दों ने उसे एफ्रोडाइट की बात याद दिला दी, जिससे उसने अपने दांत पीस लिए। केवल इस विचार ने कि उसकी माँ के साथ कुछ हो सकता है, उसे पागल कर दिया था। ऑफिस के साथ जो हुआ उससे कहीं अधिक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। और अधिक समय बर्बाद न करते हुए विक्टर ने खुद को बिजली से ढक लिया और आकाश की ओर उड़ गया। बूम बूम। वह आसानी से छत को पार कर गया, और जब वह बादलों के शीर्ष पर पहुंच गया, बिजली गिरने की गगनभेदी आवाज सभी ने सुनी और जल्द ही गायब हो गई। अपनी जल्दबाजी में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक पोर्टल खोलने के लिए नतालिया को बुलाने के बारे में भी नहीं सोचा। लेकिन विक्टर के लिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जिस गति से वह अब जा रहा था, वह कुछ मिनटों से भी कम समय में वहां पहुंच जाएगा। वायलट ने इस सब को नजरअंदाज कर दिया और तुरंत कहा, लियोन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे द लॉस्ट क्लब में ले जाएं। हाँ, लेडी वायलट। फोन पर पिशाचों ने उत्तर दिया और जल्द ही कनेक्शन काट दिया गया। रूबी कमरे में दिखाई दी, और उसके साथ व्लाद की पूर्व पत्नियां भी थीं। क्या हुआ? मैं अभी तक नहीं जानता, लेकिन मैंने अभी एक रिपोर्ट सुनी है कि विक्टर के घर पर एक देवी थी। वायलट ने समझाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। कागया, उन कुलीन पिशाचों को ले आओ जिन्हें हमने पकड़ लिया है, हम घर जा रहे हैं। कगुया अपनी स्तब्धता से उठी, खुद को संभाला और फिर अपना सिर हिलाया और आदेश के अनुसार ही किया। उसी समय जब कागुया ने खुद को तैयार किया, विक्टर की सभी नौकरानियों ने भी ऐसा ही किया। वे गंभीर नजर आ रहे थे और किसी भी क्षण कार्रवाई के लिए तैयार लग रहे थे। वे अच्छी तरह से समझते थे कि उनके स्वामी के माता पिता का अस्तित्व उनके लिए कितना मूल्यवान था। वायलट, नतालिया को बुलाओ। मैं पहले से ही यह कर रहा हूँ। ये कुतिया जवाब नहीं दे रही है। वायलट ने कॉल काट दी और दोबारा कोशिश की। इस बार कुछ सेकंड नहीं लगे और नतालिया ने उत्तर दिया। लेडी वायलट, मैं सो रही हूँ। अब यहाँ आओ, कुतिया। मम। रूबी ने अपना सिर हिलाया जब उसने वायलट को देखा, जो नतालिया से बात कर रही थी, और फिर बोली। विक्टर की वर्तमान स्थिति वैसी ही है जैसी उसकी ऑफिस के साथ थी, लेकिन उससे भी बदतर। हमें ये समझने के लिए जल्दी से वापस जाना होगा कि क्या हो रहा है। उसने नौकरानियों की ओर देखा। और हम तदनुसार कार्य करेंगे। रूबी ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। अपने पति और वायलट की तरह उसका दिमाग खराब करने का कोई फायदा नहीं था। सटीक आदेश देने के लिए किसी को शांत रहना था, लेकिन उसने खुद से कसम खाई। अगर उन्हें कुछ हो गया, भगवान हो या ना हो, उन्हें कष्ट होगा। यह शायद अभी नहीं या जल्द ही होगा, लेकिन भविष्य में निश्चित रूप से। अगर रूबी के पास अपनी माँ और विक्टर के समान एक चीज है, तो वह ये है कि वह कभी भी कोई शिकायत नहीं भूलती। डॉट डॉट डॉट। तो आप कह रहे हैं कि मेरी दोस्त रेनाटा हमेशा से एक देवी थी? हाँ, और क्योंकि आप सुंदरता की देवी हैं, आपके पास दैवीय शक्ति नामक कुछ बकवास है, और आपकी शक्ति आपको लोगों की इच्छाओं को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ। एफ्रोडाइट का चेहरा थोड़ा काम गया जब उसने सुना कि अन्ना ने क्या कहा। मैं सिर्फ सुंदरता की देवी नहीं हूँ, मैं प्यार और सेक्स की भी देवी हूँ। और एक टाइटन के रूप में जन्म लेने से मेरी शक्तियाँ सामान्य से अधिक मजबूत हैं, भगवान का। और उसके कारण मेरा प्राणियों पर ये प्रभाव पड़ता है। उसे लगा कि वह विशेष रूप से उस बिंदु की ओर इशारा कर रही है। वह कोई साधारण देवी नहीं थी, ठीक है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह अतीत की कुछ अजीब स्थितियों की व्याख्या करता है। कुछ साल पहले अन्ना और रेनाटा एक रेस्तरां में शराब पी रहे थे। तभी कुछ लोग आए और उन पर हमला करने की कोशिश की। अन्ना नाराज थी और इन लोगों के अंडों को लात मारने वाली थी और फिर पुलिस को बुलाने वाली थी, क्योंकि वे बहुत आक्रामक थे।
लेकिन सारी स्थिति तब सुलझ गई जब रेनाटा ने कुछ शब्द बोले और वे लोग बत्तखों की तरह मान गए और चले गए। एक अन्य स्थिति भी थी। इस बार इसमें अन्ना का अपना काम शामिल था। उसे एक केस जीतने में कठिनाई हो रही थी और उसने रेनाटा से इसकी शिकायत की। फिर कुछ दिनों बाद जिस वकील से वह लड़ रही थी वह बहुत सहयोगी था और उसने उसकी मदद भी की। वह जानती है कि वह एक उत्कृष्ट वकील है, लेकिन संदिग्ध तरीकों का उपयोग किए बिना वह एक अनुभवी वकील को कुत्ते की तरह विनम्र और आज्ञाकारी नहीं बना पाएगी। और अतीत में और भी स्थितियां रही हैं। ईमानदारी से कहूं तो अन्ना ने सोचा था कि रेनाटा किसी संगठित अपराध नेता या किसी और की बेटी थी, लेकिन चूंकि उसके पास उस विचार का कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया और इसे नजरअंदाज नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उसने उसे कोई नुकसान पहुंचाया हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं अभी भी आश्वस्त नहीं हूँ। एना मान कर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि कोई भी अलौकिक प्राणी उसे धोखा देने के लिए सुंदर शब्द बोल सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एफ्रोडाइट ने अपना हाथ अपनी भौं पर रखा। मुझ पर भरोसा करने के लिए तुम्हें क्या जानने की जरूरत है? हम कुछ दिन पहले मैं रेनाटा के संपर्क में आया और कुछ व्यक्तिगत बात की। वह क्या था? रेनाटा की प्रतिक्रिया तुरंत थी। क्या आप गर्भवती न हो पाने को लेकर अपने असंतोष के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे लगा कि आप इसके बारे में मजाक कर रहे थे। ओह, जब से विक्टर वयस्क हुआ, मैं सोच रही थी, क्यों न अब एक लड़की पैदा करने की कोशिश की जाए। मैं हमेशा से एक लड़की चाहती थी। एना ने तब बात करना बंद कर दिया जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है। अभी के लिए, उसने अंत में इस पर टिप्पणी की क्योंकि उसे अभी भी संदेह था। आखिरकार, वे लौकिक प्राणी हैं, है ना? हो सकता है कि उन्होंने उसकी सहेली का अपहरण कर लिया हो और उससे पूछताछ की हो, और इस वजह से इस महिला को इसके बारे में पता चल गया हो। आकार बदलने वाली महिला होने की संभावना भी कम नहीं थी जो अपने दोस्त की शक्ल और यादों को अपना सकती थी। उसकी कल्पना प्रचंड हो रही थी। बढ़िया, अब महत्वपूर्ण बातों पर आते हैं। मैंने गलती से आपके बेटे से संपर्क किया, आपका नाम बताया, और अब वह वास्तव में नाराज है। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। विक्टर। एना ने थोड़ा ऊपर देखा तो उसे एक आदमी की चौड़ी पीठ दिखाई दी। उसके पहने हुए कपड़ों के कारण वह कुछ सेकंड के लिए उसे पहचान नहीं पाई। गेह, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, ठीक है? वह लंबे समय से मेरी दोस्त रही है। मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। जैसे ही उसने विक्टर की निगाहें देखी, एफ्रोडाइट तुरंत बोली, माँ, क्या तुम ठीक हो? विक्टर ने शांत स्वर में बोलने की पूरी कोशिश की लेकिन वह भी पीछे नहीं मुड़ा। वह जानता है कि उसका चेहरा अभी सबसे अधिक आकर्षक नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, मैं बस डर गया था कि एक और अलौकिक प्राणी यहाँ आया था, और उस पर एक देवी। क्या ये घर सुरक्षित नहीं था? हाँ, सचमुच। यह घर सुरक्षित होना चाहिए था। देखिए, आपके घर की सुरक्षा ठीक है। अधिकांश अलौकिक प्राणी उस जादू के घेरे से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन आप पास हो गए। ठीक है, मेरे स्तर का कोई भी देवता इन बाधाओं को आसानी से पार कर सकता है। और यह एक समस्या है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विक्टर। विक्टर ने कुछ हद तक शांत होने के लिए गहरी सांस ली और अपनी स्थिति से उबर गया। फिर अपने सामान्य चेहरे के साथ अपनी मां की ओर मुड़ा और एफ्रोडाइट की शक्ति के किसी भी स्पष्ट सबूत के लिए उसकी जांच की। वह स्त्री की प्राणियों को प्रभावित करने की क्षमता के बारे में अच्छी तरह जानता था। वाह, एना ने आश्चर्य से अपने बेटे के चेहरे की ओर देखा। वह बहुत अलग था। ये वही एहसास था जो उसे तब हुआ था जब उसने उसे पहली बार देखा था, जब वह अचानक बड़ा हो गया था और यौवन नामक कुछ बकवास कहा था। पर अब ये बिल्कुल अलग स्तर पर था। वह बहुत खूबसूरत था, आश्चर्यजनक रूप से सुंदर। वह इस आदमी के चेहरे में अपने बेटे की विशेषताएं देख सकती थी, लेकिन इसके अलावा वह बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था। बैंडअप। जब उसने देखा कि यह आदमी उसकी ओर इतने ध्यान से देख रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे वह कोई कीमती चीज देख रहा हो, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बेवकूफ, उसे देखना बंद करो, तुम उसे प्रभावित कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली और एफ्रोडाइट की ओर मुड़ गया। और उसी क्षण अन्ना अपनी स्तब्धता से बाहर आ गई। क्या बकवास है! मैं अपने ही बेटे से लगभग कामातुर हो गई थी।
उसका रूप खतरनाक है। क्या हुआ? तुम्हारे पास अभी भी वह आशीर्वाद है जो मैंने अडोनिस को दिया था, और मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि यह आशीर्वाद सबसे मजबूत आशीर्वाद था जो मैंने किसी नश्वर को दिया था, जिसका अर्थ है कि यदि आप इसे सामान्य रूप से नियंत्रित नहीं करते हैं, तो आप इसे नियंत्रित नहीं करेंगे। सभी को मंत्रमुग्ध करते हुए घूमो। पीछे हटो। मैं कभी पीछे नहीं हटा। हाँ, आप ऐसा करते हैं। यह शायद पिशाच के आकर्षण से संबंधित है। उस शक्ति को पकड़कर आप अनजाने में मेरे दिव्य आशीर्वाद के प्रभाव को रोक देते हैं। लेकिन अभी आपकी भावनात्मक स्थिति के कारण आप पीछे नहीं हट रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर बस सूखी, ठंडी निगाहों से उसे देखता रहा। वह स्पष्ट रूप से बस उसे यहाँ से दूर फेंकने के लिए एक द्वार की तलाश कर रहा था, और एफ्रोडाइट को इसका एहसास हुआ। देखो, मुझे क्षमा करें, ठीक है। वह जानबूझकर अपनी सुरक्षा को कम कर देती है। कोट डॉट 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 कोट। मुझे पता है कि देवी आदि होने के कारण मुझ में कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ संघर्ष नहीं चाहती, क्योंकि तुम मेरे एकमात्र सच्चे दोस्त के बेटे हो। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बेशक, मैंने अन्य चीजें करने के बारे में सोचा, लेकिन मैं इतनी दूर तक नहीं जाऊंगा कि सिर्फ इसके लिए आप पर अपनी शक्तियों का उपयोग करूं। लेकिन अगर तुम चाहो तो अलग बात होगी। वाह, इस कुतिया को देखो। ओए, जब मैं अपनी कथित सच्ची दोस्त को मेरे बेटे पर हमला करते हुए देखूंगा तो आप मुझसे क्या कहने की उम्मीद करते हैं? वह शादीशुदा है, तुम्हें पता है। उसकी 3 पत्नियां हैं। क्या? एफ्रोडाइट ने आश्चर्य से विक्टर की ओर देखा। 6, वास्तव में। जब उसने एफ्रोडाइट पर अपनी नजर रखी तो उसने अनजाने में प्रतिक्रिया दी। एह, इस बार अन्ना ही निरुत्तर थे। गधे की गेंदें पकड़ो। एना विक्टर के सामने जाती है और उसका चेहरा पकड़ लेती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने पूछताछ में अपना हाथ महिला के सामने रख दिया, एक स्पष्ट संकेत, और अपने सहयोगी एफ्रोडाइट पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उसने अभी भी अपनी मित्रता कम नहीं की है। बाकी 3 पत्नियां कौन हैं? और ऐसा कब हुआ? हाँ, हाँ, हम जानना चाहते हैं। एफ्रोडाइट ने ऐसी बात कही कि वह अपने अधिकार के लिए विरोध करने वाली कोई संदेह नहीं है। कोट डॉट डॉट डॉट। अगर हम वापस लौटे तो कैसा रहेगा? विक्टर बोला। माँ, क्या तुम उसे पढ़ाते हो? सच सच बताओ, डरो मत। अरे, इस तरह के विषय से आप बच नहीं पाएंगे। याद रखें, मैंने आपको ये सिखाया था। ये युक्ति मुझ पर काम नहीं करती है। हाँ, हाँ, हम जानते हैं। एफ्रोडाइट ने तब बंद कर दिया जब उसे लगा कि विक्टर के परस्पर विरोधी तेज हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसका शरीर स्पष्ट रूप से कांप रहा था, और अनजाने में उसका पैर कांपने लगा। खैर ही विक्टर द्वारा उसके आकर्षण के आगे ना झुकाना घृणास्पद लगा। उसके दूसरे पक्ष को भी ये तथ्य पसंद आया। घृणास्पद होने के बावजूद बहुत घृणित, उदाहरण के तौर पर बहुत घृणित। और मजा, आह, मैं वास्तव में उसे देखना चाहता हूँ। ये पता चला कि उनकी पत्नियां हैं, सौंदर्य देवी को नहीं। उसे और अधिक जिज्ञासु और कुछ हद तक जुनूनी बना दिया। विचार सरल है, अगर उसके पास बहुत सारी पिशाच पट्टियां हैं जो काफी प्यासी मनियां हैं, इसका मतलब है कि वह सक्षम है ना? कोट डॉट डॉट डॉट। मैं चुप हूँ। वह बुदबुदाया। विक्टर। एना ने फिर से विक्टर का ध्यान आकर्षित किया। ओह, देखो। विक्टर ने अपनी माँ की ओर देखा। ये जटिल है, ठीक है, लेकिन आपकी जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए, अंतिम 3 मेरी माँ की माएँ हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एना और एफ्रोडाइट शुद्ध अविश्वास के साथ विक्टर को देख रहे हैं, और एना की मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस लाल बालों वाली महिला के बारे में सोचा जा सकता है, जिससे वह अतीत में मिली थी। एना के विपरीत, विक्टर के मुंह से पिछली सी जानकारी ने एफ्रोडाइट को और भी अधिक चौंका दिया। बूढ़े पिशाच भी। एफ्रोडाइट की उसी जिज्ञासा छत से फुटकर क्षण समताप मंडल तक पहुंच गया। एना को याद आया कि विक्टर और स्कैच एक दूसरे के बहुत करीब थे, और उसने खुद को रोके नहीं रखा। मेरी प्रवृत्ति सही थी। मेरा बेटा ओकाडोन का अभ्यास कर रहा है। वह दोनों हाथों से अपना सिर परमाणु वामपंथ में शामिल हो गए और काफी निराश्रित लग रहे थे। कोट डॉट डॉट डॉट। वह बकवाद है।
कमरे के बीच में अचानक एक पोर्टल दिखाई दिया और जल्द ही नतालिया, रूबी, वायलट, व्लाद के पूर्व दोस्त और कागुया के साथ पोर्टल से बाहर निकल गए। ग्रुप ने वर्तमान स्थिति को देखा और एना को ओयाकोडोन बुदबुदाते देखा, एक शब्द जिसे रूबी ने संदर्भ में आसानी से समझ लिया था, और वह मदद नहीं कर पाई लेकिन थोड़ा शर्मा गया। विक्टर ने ग्रुप को देखा, शेल्फ वायलट को, और उसका स्थान गंभीर था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर की भावनाओं को महसूस करते हुए वायलट ने अपनी उंगली पकड़ ली। उसने अपनी ओर देखा। जब उसने आक्रमण किया तो वह एफ्रोडाइट पर हमले की तैयारी के लिए थी। यह उसके पिता के साथ हुआ था जिसके लिए वह जिम्मेदार थी। और विक्टर को ये पता है, तो वह उसकी रक्षा क्यों कर रहा है? गलत मत समझो। जाहिर तौर पर वह मेरी माँ की दोस्त बनी हुई है, मेरे वैम्पायर बनने से बहुत पहले से। विक्टर ने अचानक बिना किसी संदर्भ वाला एक वाक्य बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उनके आसपास के लोगों को समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वायलट और रूबी समझ गए कि उनका मतलब क्या था। एफ्रोडाइट, जो उत्सुक दृष्टि से महिलाओं के समूह को देख रही थी, उसने अचानक विक्टर की बात सुनी और उसे विक्टर के शब्दों को सही करने का मन हुआ। अरे, जब तुम 10 साल की थी तब से मैं उसका दोस्त हूँ। देवी ने खर्राटे लिए, और यह चित्रित करने के लिए कि वह सच कह रही थी, रूप लगाया और जल्द ही एक उच्च बॉडी वाली गोरी महिला दिखाई दी। रेनाटा। वायलट उस महिला को जानती थी। वह कैसे नहीं कर सकता? वह विक्टर के सभी करीबी लोगों की जांच की। अरे, तुम बड़े हो गए, स्नो कबीले के उत्तराधिकारी। पिछली बार जब मैंने तारा को देखा था, तुम एक बच्चे थे। वायलट के शब्द इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि विक्टर सिद्धांत नहीं चाहता था। कुतिया। वायलट की आंखें खून से लाल हो गईं, क्योंकि वह वास्तव में खुद को रोक रही थी, देवी पर हमला न करने की कोशिश कर रही थी। माँ, उठो, उसने अपने बेटे की ओर देखा। क्या आपको इस महिला के बारे में पता है? उन्होंने रेनाटा की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एना ने रेनाटा की ओर देखा। हाँ, मैं इस कुतिया को जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह एक देवी थी। विश्वसनीयता से कहूँ तो मैंने सोचा था कि वह किसी भीड़ के मालिक की बेटी या कुछ और थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब एफ्रोडाइट ने सुना कि अन्ना ने उसके बारे में क्या कहा है तो उसके सिर में नसें उभरने वाले मैदान हैं। महिला अपनी गंभीरता विश्वसनीयता से कभी नहीं बदलती, और यही बात उसे अपनी पसंद के बारे में बताती थी, भले ही कई बार ये दृढ़ता भरी होती थी। ये बकवास है। मेरा परम मित्र एक देवी कैसे थी? मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरा पड़ोसी एक और अलौकिक प्राणी था, या एडम भी किसी प्रकार का अलौकिक प्राणी था। डॉट डॉट डॉट। अच्छा, विक्टर ने दूसरी ओर देखा। रुको, वे क्या दिखते हैं? एना ने विक्टर की ओर से देखकर आश्चर्य प्रकट किया। पड़ोसी नहीं है, लेकिन एडम एक वेयरवुल्फ है। क्या मैंने पहले ही ऐसा नहीं कहा था? बिल्कुल नहीं, वह चिल्लाई, थोड़ा नाराज हुई, और फिर उसे एहसास हुआ। क्या इसका मतलब लियोना और एडवर्ड है? हाँ, वे भी वेयरवुल्व्स हैं। विक्टर ने इससे इनकार नहीं किया। भाड़ में जाओ। हालांकि एक ऐसे व्यक्ति का होना जो स्पष्ट रूप से उम्र में बूढ़ा हो और किसी युवा से कहीं अधिक स्वस्थ हो, अजीब है। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए मुझे कुछ भी संदेह नहीं हुआ। या क्या मुझे कुछ भी संदेह करने के लिए मजबूर किया गया था? उद्धरण चिन्ह। बकवास मत सोचो, तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। अलौकिक जातियों के पास अपने द्वारा छोड़े गए सुरागों को छुपाने और छुपाने के तरीके होते हैं। चुड़ैलें ध्यान भटकाने वाले मंत्र भी बेचती हैं, जो उपयोगकर्ता को अजीब चीजों को नजरअंदाज करने की इच्छा रखने की अनुमति देती हैं। ये मंत्र सुपरमार्केट में बिकने वाली कैंडी से सस्ते होते हैं। ओह, ये समझ में आता है। मास्टर, आप क्या करने जा रहे हैं? कागुया ने पूछा। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता। मेरी इच्छा केवल एफ्रोडाइट को बाहर निकालने और भविष्य में उसे मार डालने की है। विक्टर मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि वह देवी से जीत या संभावित मौत की उम्मीद करते हुए एफ्रोडाइट से नहीं लड़ सकता। उसके गुण, वह चिड़चिड़ी शक्ति जो लोगों की इच्छाओं को नियंत्रित कर सकती है, ये बहुत तकलीफदेह है, और जब तक उसके पास इस शक्ति का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था या वह इससे निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था,
विक्टर बस इस देवी से अपनी दूरी बनाए रखना चाहता था, और यह सोचना कि अडोनिस जिन देवी देवताओं से नफरत करता है, उनमें से एक मेरी माँ की करीबी दोस्त थी। विक्टर अस्वीकृति के साथ अंदर ही अंदर बड़बड़ाया। स्थिति और अधिक जटिल हो गई। लेकिन अभी के लिए सभी नौकरानियों को मेरी छाया में छोड़ दो, मुझे इस देवी पर भरोसा नहीं है, और अगर वह यहाँ किसी को आकर्षित करने की कोशिश करती है, तो शायद मैं ध्यान नहीं दूंगा। कागुया ने सिर हिलाया, और कुछ सेकंड से भी कम समय में कागुया खुद अंधेरे में और विक्टर की छाया में गायब हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एफ्रोडाइट ने इस कदम को देखा लेकिन कुछ भी दिखाए या छिपा नहीं किया। वह अपने दोस्त के साथ अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी, और वह समझ गई कि अब कोई भी कदम उठाने से विक्टर को उस पर अविश्वास ही होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने वायलट की ओर देखा और देखा कि वह अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से नियंत्रित कर रही थी। टास्क। विक्टर ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई, और फिर वह बाईं ओर पहुंच गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लोगों ने इस हरकत को अजीब तरह से देखा, लेकिन विक्टर के उस स्थिति में खड़े होने के कुछ मिनटों के बाद उन्होंने एक तेज आवाज सुनी, और जल्द ही एक ओडाची छत को छेद कर विक्टर के हाथ में गिर गई। कोट डॉट 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 एक्सक्लेमेशन मार्क कोट। एफ्रोडाइट को हल्की सी कपकपी महसूस हुई जब उसने ओडाची की आभा देखी जो उसके हाथ में गिरी थी। ओडाची द्वारा छेदी गई छत अपने आप पुनर्जीवित होने लगी और जल्द ही सामान्य स्थिति में आ गई। विक्टर ने ओडाची को अपने हाथ में पकड़ा, वायलट के पास आया, फिर हल्के से उसके कंधे को छुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट ने विक्टर की आंखों में देखा, और वह उन भावनाओं को महसूस कर रही थी जो वह व्यक्त कर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट की आंखें अपने बैंगनी रंग में लौटने लगी, बिल्कुल विक्टर की तरह। विक्टर ने संतुष्ट होकर थोड़ा सिर हिलाया और जल्द ही वह सोफे पर बैठ गया और उसने बेशर्मी से वायलट को अपनी गोद में खींच लिया। उसने ओडाची को जाने दिया, जो उसके पीछे तैरने लगी, और एफ्रोडाइट और उसकी मां को तटस्थ दृष्टि से देखा। हमें बात करने की जरूरत है, अभी। उसकी आवाज अब बहुत गंभीर और भारी हो गई थी। उसके आसपास के लोग जानते थे कि वह अब बकवास नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उसने ऐसा बयान दिया था कि अनजाने में एफ्रोडाइट को छोड़कर सभी को लगा कि उन्हें उसकी बात सुननी चाहिए। लेकिन इसने इस दृश्य को एफ्रोडाइट को आंतरिक झटका देने से नहीं रोका। क्या वह एक घोषणा है? वह कैसे संभव है? वह भगवान भी नहीं है। एफ्रोडाइट उस भावना को अच्छी तरह से जानता था। विक्टर ने जो भावना व्यक्त की थी वह वैसी ही थी जब ज़्यूस ने उन्हें कुछ करने का आदेश दिया था, और जब भगवान राजा ने आदेश दिया था, तो अन्य देवताओं को उसका पालन करना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह उस व्यक्ति की शक्ति है जिसके पास देवालय की शासन सीट थी। डॉट डॉट डॉट। वह उस आकर्षण से पूरी तरह से भ्रमित थी जो तब सक्रिय हुआ जब विक्टर ने एक यादृच्छिक शक्ति के साथ कुछ कहा। रूबी के साथ एक सोफे पर बैठी थी, जबकि वायलट विक्टर की छाती पर अपना सिर रखते हुए उसकी गोद में बैठी थी। कागुया नतालिया के साथ विक्टर के सोफे के बगल में था। जीन और एक अन्य अन्ना, जो व्लाद की पूर्व पत्नी थी, एक अलग मेज पर बैठे उत्सुक आंखों से सब कुछ देख रहे थे। विक्टर की मां एक कुर्सी पर बीच में बैठी थी, और एफ्रोडाइट 3 सीटर सोफे पर अकेली बैठी थी। वह हवा में भेदभाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। क्या वह सौंदर्य की देवी नहीं है? भाड़ में जाओ, वह खराब हो जानी चाहिए। एफ्रोडाइट ने अपनी भौं पकड़ ली और थोड़ी आह भरी, इस स्थिति से थोड़ा चिढ़ गई। वे लोग जो उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहे थे जैसा करना चाहिए था। विक्टर की गोद में बैठी वायलट बहुत प्यार का अभिनय कर रही थी, और विक्टर की अंतहीन पूछताछ। उसे लगा जैसे वह पहले ही लगभग 500 बार वही कहानी दोहरा चुकी है। लेकिन उसने ये सब सह लिया। जितना वह शिकायत करना चाहती थी, उसने सब सह लिया। ये सब उस महिला के कारण था जो मसाज कुर्सी पर लेटी हुई थी और आराम कर रही थी, जैसे कि समस्या का उससे कोई लेना देना नहीं था। तुम क्या सोचती हो, रूबी? मुझे नहीं लगता कि यह झूठ है, और उसने जो पूरी कहानी बताई वह मेल खाती है। वह वायलट के बारे में भी जानती थी, और वायलट भी उसके बारे में जानता था। कोट डॉट डॉट डॉट। किसे याद नहीं होगा कि सोते समय एक छोटे से पिशाच ने उनके घर की जांच की थी। एफ्रोडाइट ने अपनी आंखें घुमाई,
उसने उस दिन घुसपैठिए के खिलाफ कुछ नहीं किया क्योंकि वह अपने रेनाटा व्यक्तित्व को अंत तक बनाए रखना चाहती थी। और वायलट उस समय सिर्फ एक छोटी लड़की थी, और भले ही उसके साथ उसके अंगरक्षक भी थे, लेकिन वे एफ्रोडाइट के लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं थे। यहाँ तक कि अन्ना ने भी अपनी कहानी की पुष्टि की। मुझे, व्लाद की पूर्व पत्नी ने बात की। आप नहीं। फिलहाल, आप अब अन्ना नहीं हैं। केवल मेरी माँ ही वह नाम रख सकती है। दानव नंबर 1 या कुछ और में बदल सकती है। कोट डॉट डॉट डॉट। ये साला। महिला की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी। ओमू। अन्ना ने दूसरे अन्ना की ओर देखा। कुछ सेकंड के लिए मानव और दानव का आमना सामना हुआ। एक और हॉट महिला। सच में, मेरे बेटे को इस प्रकार के थॉट को आकर्षित करने में क्या समस्या है? और इस बार, वह विलक्षण है और यहाँ तक कि उसकी एक पूंछ और पंख भी हैं। ओए, मेरी तुलना एफ्रोडाइट से मत करो। मेरे पूरे जीवन में केवल एक ही पति है। तुमने मेरा नाम बीच में क्यों डाला, दानव? मेरा मतलब है, यदि आप थॉट के बारे में सोचते हैं, तो क्या एफ्रोडाइट नाम हमेशा दिमाग में नहीं आता है? सक्कुबस ने ईमानदारी से उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये कैसी रूढ़िवादिता है? मैं सौंदर्य और प्रेम की देवी हूँ। ठीक है, हमारे कुछ सुकुबी भी जो पुरुषों से जीवन ऊर्जा लेकर काम करते हैं, अपने खाली समय में आपसे प्रार्थना करते हैं। कोट डॉट डॉट डॉट। एक राक्षस की प्रार्थना सुनकर मुझे खुशी नहीं होती। पुरुषों को अपने निजी खिलौने के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आपकी छवि खराब है। जीन ने बात की। यह आर्टेमिस ही थी जिसने ऐसा किया। उसने पुरुषों को पकड़ लिया और उन्हें अपने शिकारियों और पालतू जानवरों के लिए शिकार के रूप में इस्तेमाल किया। मैंने सिर्फ उन सुंदर पुरुषों और महिलाओं को चुना जो मैं चाहती थी और एक तांडव किया। हालांकि मैं समय से ऊब गया हूं और मैंने अब ऐसा नहीं किया। कोट डॉट डॉट डॉट। एक बहुत ही संदिग्ध खेल, और एक बहुत ही संदिग्ध रवैया। रूबी बोली। तुम मनुष्यों की नैतिकता हम पर थोपने मत आओ। हम नैतिकता शब्द के जन्म से पहले भी जीवित थे। एफ्रोडाइट ने तिरस्कार पूर्वक कहा। तुम्हारे पास क्या नैतिकता है? सबसे कमजोर के साथ बलात्कार करना और उसका फायदा उठाना। वाह, तुम्हारे पास क्या नैतिकता है? जी ने अपनी अवमानना पर जोर देने के लिए 2 बार बात की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एफ्रोडाइट ने जीन की ओर अपनी आंखें सिकोड़ ली। आप सिर्फ हमारे बुरे हिस्सों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम भगवान हैं जिन्होंने इंसानों की सबसे अधिक मदद की। बेशक, और आपने उनका फायदा उठाया और फिर उनके साथ मवेशियों जैसा व्यवहार किया। जीन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ जारी रखा। मुझे बस एक ग्रीक नायक के बारे में बताएं जिसका देवताओं के साथ संबंध में सुखद अंत हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एफ्रोडाइट के सिर में नसें उभर आईं। ठीक है, ग्रीक पौराणिक कथाओं में सभी देवता बलात्कारी हैं। ज़्यूस अपने बेटे अरेस और उसके भाई पोसीडोन के साथ उनमें से सबसे बुरा है। मुझे इस रवैये पर आश्चर्य नहीं होगा, जीन ने तिरस्कार पूर्वक कहा। एक प्राचीन संत के रूप में, उन्होंने एफ्रोडाइट या किसी भी यूनानी देवता, या यहाँ तक कि नॉर्स पौराणिक कथाओं के देवताओं को भगवान कहने से इनकार कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप इसके बारे में क्या सोचती हैं, माँ? विक्टर, जो पूरे समय चुप था, ने तटस्थ भाव से पूछा। ओमू। एना ने मसाज कुर्सी पर आराम करना बंद कर दिया और विक्टर की ओर देखा। मैं किस बारे में क्या सोचता हूँ? एफ्रोडाइट के दृष्टिकोण के बारे में। कोट डॉट डॉट डॉट। हम। अन्ना ने एफ्रोडाइट की ओर देखा। कोट डॉट 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 कोट। एफ्रोडाइट अन्ना की निगाहों को देखकर अंदर से कांप उठी, और अन्ना के निराश शब्दों को सुनने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। आखिरकार, वह ग्रीक देवताओं के प्रति आधुनिक मनुष्यों के पूर्वाग्रह को अच्छी तरह से जानती थी। उसे वास्तव में उन पूर्वाग्रहों की परवाह नहीं थी क्योंकि, दिन के अंत में, उसे समझ आया कि वे सिर्फ पाखंडी थे जो अपने गंदे स्वभाव को छिपा रहे थे। ईमानदारी से कहूँ तो, मैं अस्वीकार करता हूँ, और मैं सहमत नहीं हूँ। एक महिला और एक वकील के रूप में, जिसने कई बलात्कार पीड़ितों से निपटा है, मुझे पता है कि पीड़ित के लिए ये कितना भयानक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसका मूल्यांकन करना या उसका विरोध करना मेरे लिए नहीं है। आखिरकार, एक नश्वर व्यक्ति किसी भगवान का न्याय नहीं कर सकता है ना? अन्ना ने एफ्रोडाइट से पूछा। पूर्ण रूप से हाँ, वह उन शब्दों से इनकार नहीं करने वाली थी।
एक नश्वर व्यक्ति देवताओं को उनके मानक के आधार पर नहीं आंक सकता क्योंकि वे पूरी तरह से अलग अस्तित्व हैं। मुझे लगता है कि इस स्थिति के लिए सही शब्द होंगे, मैं बस निराश हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एफ्रोडाइट ने अपने होंठ हल्के से काटे। सच कहूं तो अन्ना की घृणा और नफरत का होना उस शब्द से बेहतर था। निराशा, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, और यह सोचकर कि मेरे दोस्त ने अतीत में इतना गंदा काम किया है, मैं वास्तव में निराश हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि यही एकमात्र भावना है जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ। आखिरकार, हजारों साल पहले जो हुआ उस पर रोने का कोई फायदा नहीं है। वह एक और समय था, एक अलग संस्कृति और मानसिकता के साथ। मुझे नहीं लगता कि किसी भी संस्कृति में बलात्कार को अच्छी चीज के रूप में देखा जाएगा। जीन बोली। कोट डॉट 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 कोट। विक्टर ने जीन को चुप रहने के लिए बस उसकी ओर देखा। टस्क। जीन बुदबुदाया और मुड़ गया। कोट डॉट डॉट डॉट। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है, अन्ना बोले। कोट डॉट 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 क्वेश्चन मार्क कोट। एफ्रोडाइट ने अपनी सहेली अन्ना की ओर देखा। आधुनिक दुनिया में क्या आपने इस तरह का कार्य किया है? मुझे ईमानदारी से जवाब दो। एना ने एफ्रोडाइट को तटस्थ दृष्टि से देखा। उसकी नीलमणि नीली आंखें एफ्रोडाइट के संपूर्ण अस्तित्व को भेद कर सीधे उसकी आत्मा में झांक रही थी। बेशक, ये सिर्फ एफ्रोडाइट की धारणा थी। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ओलंपस से उब गया था, और जिस दिन मैं नश्वर दुनिया में उतरा वह दिन था जब मैं तुमसे मिला था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैंने अपनी शक्तियों का उपयोग आपकी ही एजेंसी में काम करने, वहां अपनी नौकरी सुरक्षित करने और आपसे संबंधित कुछ समस्याओं को हल करने के लिए किया है। वह पूरी तरह ही ईमानदार थी। मैं देख रहा हूँ। मैं अतीत में मेरी मदद करने के लिए आपकी सराहना करता हूँ। एना धीरे से मुस्कुराई, फिर आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो हम अब भी दोस्त हैं? ओह, मुझे लगा कि यह स्पष्ट है। ओह, एफ्रोडाइट अंदर से खुश थी। यदि आपने वर्तमान में ऐसा किया होता तो इतिहास अलग होता। मैं आप पर मुकदमा कर देता और आपको जेल में डाल देता। हालांकि आप अपनी शक्तियों के साथ वहां से चले जाते। उसने मजाक किया। कोट डॉट 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 कोट। एफ्रोडाइट ने एक छोटी सी प्रसन्न मुस्कान बिखेरी, लेकिन अन्ना का अंत नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये जानते हुए कि मेरी दोस्त सुंदरता की देवी है, कि वह एक ग्रीक देवी है, और उसने मेरे जैसे साधारण प्राणी के लिए कई संदिग्ध कार्य किए हैं। एना ने खुद के प्रति तिरस्कारपूर्वक कहा। इससे मेरे मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। तो क्या आप? मुझे अपने बारे में सोचने दीजिए। मुझे अभी मानसिक शांति की जरूरत है। मुझे ये स्वीकार करने के लिए समय चाहिए कि 10 वर्षों से अधिक समय से मेरी जो मित्र है वह एक देवी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एफ्रोडाइट ने अपना होंठ काटा। जैसी कि उम्मीद थी, वह अभी भी इसके बारे में सोच रही थी। लेकिन वह अपनी सहेली के सदमे को समझ गई क्योंकि उस सदमे के कारण ही उसने 10 वर्षों से अधिक समय तक अपने बदले हुए अहंकार को अपने पास रखा था। मुझे बुलाओ, भले ही इसके लिए मेरे चेहरे पर गंदगी फेंकनी पड़े। मैं निश्चित रूप से करूंगा। आप मुझे जानते हैं, हमेशा ईमानदार हो। वास्तव में, जैसे ही वह गायब हो गई और अपने घर की ओर मुड़ गई, एक गुलाबी शक्ति ने एफ्रोडाइट के शरीर को ढक लिया। कोट डॉट 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 कोट। उसके आलीशान शयनकक्ष को देखते हुए एफ्रोडाइट के चेहरे पर एक सूखापन दिखाई दिया, और फिर लानत है। उसने पास में रखी मेज उठाए और दीवार पर फेंक दी, फिर अपनी दूसरी ओर से एक फूलदान उठाया और दीवार पर फेंक दिया। भाड़ में जाओ, बकवास बकवास। कुर्सी, बिस्तर, शानदार फूलदान, पूरा कमरा एफ्रोडाइट द्वारा नष्ट किया जा रहा था। वह नहीं जानती थी कि वह क्या कर रही है, वह बस बहुत निराश थी। हमेशा एक परीक्षण। हर बार, ये नश्वर हमेशा सोचते हैं कि वे बेहतर हैं, लेकिन वे अपने गंदे काम करने के लिए नियमों और नैतिकता की आग में छिप जाते हैं। एफ्रोडाइट वह था जो इंसानों को सबसे ज्यादा समझता था। आखिरकार, उसने उन्हें हजारों वर्षों से देखा था। उसने अपना बिस्तर उठाया और दीवार पर फेंक दिया। बूम! जब कोई बात उनकी नैतिकता के खिलाफ जाती है तो वे सबसे पहले उंगली उठाते हैं, लेकिन वे पाखंडी हैं कि जब उन्हें सत्ता की एक दयनीय चिंगारी मिलती है, तो वे सबसे पहले इसका इस्तेमाल अपनी घृणित इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं।
उसने अतीत में इसी तरह की कई स्थितियां देखी थी। उसके लिए बहुत कुछ था। नश्वर लोग देवताओं पर उंगली उठाना पसंद करते थे, लेकिन जब उन्हें शक्ति की एक मनहूस चिंगारी मिलती है, तो वे देवताओं से भी बदतर हो जाते हैं। मुहावरा। मनुष्यों को थोड़ी सी शक्ति दो जो उनके साथियों से बढ़कर हो, और वे अपना असली स्वरूप दिखा देंगे। इस स्थिति में ये काफी सटीक है। 99% मामलों में नश्वर शक्ति देते समय वे अपने घृणित स्वभाव को प्रकट करेंगे, ऐसा स्वभाव जो वे जानते हैं किसी भी भगवान से भी बदतर है। एफ्रोडाइट छत की ओर देखते हुए फर्श पर गिर गई, क्योंकि उसके चारों ओर सब कुछ नष्ट हो गया था। सबसे बुरी बात यह है कि वह पृथ्वी पर एक संत नहीं है। उसने अपने करियर को आगे बढ़ाने और पैसा कमाने के लिए अतीत में भ्रष्ट राजनेताओं का बचाव किया है। पाखंडी। एफ्रोडाइट अन्ना को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वह उस महिला को उसके बच्चों से कहीं अधिक जानती थी, जिसे वह कभी कभार ही देखती थी, और वह जानती थी कि एना एफ्रोडाइट को बहुत अधिक नहीं आंकती थी, और उसने सोचने के लिए समय मांगा क्योंकि वह समझ गई थी कि वह एक संत भी नहीं थी। कोट डॉट 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 कोट। एफ्रोडाइट ने अपना हाथ उसके चेहरे पर रख दिया, और उसकी गुलाबी आंखों से छोटे छोटे क्रिस्टलीय तरल पदार्थ गिरने लगे और उसके दिव्य सुंदर चेहरे को चित्रित करने लगे। मैं अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता, एक दर्द भरी और उदास आवाज सुनाई दी। सबसे बुरी चीज जो देवताओं को भी पागल कर सकती है, वह कोई भयानक शत्रु नहीं बल्कि एक सरल सरल भावना है। अकेलापन। एक भावना जिसे सौंदर्य की देवी ने अस्तित्व में आने के बाद से हमेशा महसूस किया है। निर्मित ही विक्टर ही वह व्यक्ति था जिसने पूछा था। हाँ, एना ने अपने बेटे की ओर से गलत व्यवहार देखा। अच्छा ऐसा है। सच कहूं तो विक्टर ने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उसने इसकी कोई परवाह नहीं की। उसने इस मामले में कोई परवाह नहीं की। वह बस यह देखना चाहती है कि ये कैसे सुसंगत होता है, और यदि संभव हो तो वह चाहती थी कि उसकी माँ एफ्रोडाइट के साथ कोई संबंध न बने। 10 साल से भी ज्यादा पुरानी दोस्ती, और जरूरत के वक्त उन्होंने मेरी माँ की मदद भी की। ठीक है, वह इसके बारे में सोच रहा था। ओह, इस समय विक्टर दो विचारधाराओं में विभाजित था। एक पक्ष परिवर्तन लेना चाहता था और दूसरा पक्ष एफ्रोडाइट को धन्यवाद देना चाहता था। भले ही वह अब एक पिशाच था, वह उन सहकर्मियों को नहीं भूला था जो उसे और उसके परिवार को तब झेलनी डालते थे जब उनका पास का पैसा खत्म हो गया था। और उस समय वह सिर्फ एक बीमार बच्चा था, इसलिए एना की मदद करके एफ्रोडाइट ने विक्टर की मदद की, और बस उस कृति के लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए। विक्टर की अपनी हठधर्मिता है कि यह आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत था, खून के बदले खून। यह अब विरोधाभासी था। उन्होंने सरल शब्दों में विश्वास किया, यदि कोई व्यक्ति अपने लिए अच्छा है, तो वह भी उस व्यक्ति के लिए अच्छा होगा। अब यदि किसी व्यक्ति ने उसे नुकसान पहुंचाया है, तो वह उस व्यक्ति को 100 गुना अधिक नुकसान पहुंचाएगा। उसने अपने पूरे जीवन में हमेशा इसी तरह का व्यवहार किया था, और अब वह उसी तरह से टूट गया था। हालांकि स्केथेच ने उन्हें प्रभावित किया, लेकिन थोड़ा प्रभावित किया, विशेष रूप से विक्टर के व्यक्तित्व के संबंध में। उनकी तरह की कुछ चीजें वास्तव में बदली नहीं हैं, वे बस मजबूत हो गए, या कुछ नए में बदल गए, सारा वही रह रहा है। एफ्रोडाइट ने विक्टर को क्या नुकसान पहुंचाया? नहीं, उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अडोनिस को नुकसान पहुंचा, जिसके परिणामस्वरूप उनकी पत्नी वायलेट के परिवार को नुकसान हुआ। अडोनिस और विक्टर से संबंधित सभी घटनाओं का जन्म हुआ। इन घटनाओं से विक्टर की एफ्रोडाइट के प्रति अरुचि बढ़ी। उसके मानसिक मस्तिष्क में वह स्वीकार करता है कि उसके पास है, एफ्रोडाइट ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, या अडोनिस को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाया है। डॉट डॉट डॉट। अगर हम देवी देवताओं के बारे में बात करने जा रहे हैं, एफ्रोडाइट की उसकी जो याद थी, वे सिर्फ इंटरेक्टिव क्षण थे, और उसने उसे अपना आशीर्वाद दिया, और जब उसने खूब सेक्स किया, तो उसने शिकायत की और अन्य उत्तेजनक की खोज के लिए उनके लंबे अनुभव को शामिल किया गया। एकमात्र व्यक्ति जो मनोरोगी बना रहा और यहाँ तक कि उसे शाप तक पहुंच गया, उसने परसेप्फोन किया था। यह एक छोटे से प्रतिशोध का कारण था, एक ने इसके प्रति बदला लेने की कार्रवाई, जिसने स्कैट से उसके लिए अडोनिस को पकड़ने की भीख प्रतिबंधित कर दी थी, और परसेफोन का पुरस्कार छीन लिया गया था। डॉट डॉट डॉट। एफ्रोडाइट ने भी अपनी माँ की मदद की, अपनी प्रिय माँ, वह महिला जिसका उसने अपने जीवन में सबसे अधिक सम्मान किया था।
और देवी वह और उसकी मां के बीच बातचीत में एफ्रोडाइट के कार्य के पीछे कोई द्वेषपूर्ण लक्ष्य या गुप्त उद्देश्य स्पष्ट नहीं हुआ। वह वास्तव में सिर्फ अपने दोस्त की मदद करना चाहती थी। और उस स्टेनले ने निश्चित रूप से उन्हें विक्टर की पुस्तक वेरी सारे गुड लक में शामिल किया। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ सुंदरता की देवी को अच्छी आंखों से देख रहा हूँ। शुरू में एफ्रोडाइट के बारे में उनकी जो धारणा थी वह संभवतः सबसे खराब थी। वह एक अत्यंत सुंदर देवी से आगे बढ़ी जिसके चारों ओर उसे अपनी सर्वोच्च सुरक्षा बनाए रखनी थी, एक ऐसे लक्ष्य तक जिसके प्रति उसे केवल सावधानी बरतनी चाहिए। आखिरकार, आपके शरीर को किसी के द्वारा नियंत्रित किए जाने का एहसास, और आप ये जानते हुए भी अच्छी बात नहीं है। हालांकि अपनी त्वरित प्रतिक्रिया और निर्णय लेने के कारण विक्टर इस प्रभाव को खत्म करने में कामयाब रहा। लेकिन उसी वक्त वहां एक दरार पड़ गई। हाँ, पहली छाप बहुत अच्छी नहीं थी। ईमानदारी से, विक्टर वास्तव में नहीं जानता था कि अब क्या करना है। अपनी सारी बुद्धिमत्ता और आत्मज्ञान के बावजूद उसे कुछ समझ में आया। वह एफ्रोडाइट के मानसिक दिमाग के कारण उससे नफरत करने के लिए बहुत इच्छुक था। कुछ ऐसा जो आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती, लेकिन एक समस्या तब बन गई जब इस संभावित नफरत का निशाना उसकी मां का एक करीबी दोस्त था। और सिर्फ कोई करीबी दोस्त नहीं, बल्कि 10 साल से भी ज्यादा पुराना दोस्त। यदि उसने कोई गलत कदम उठाया, तो वह अपनी मां को बहुत चोट पहुंचा सकता है। कुछ ऐसा जिससे वह अपने पूरे अस्तित्व के लिए खुद से नफरत करेगा। उद्धरण चिन्ह। मैं अपने कमरे में जाऊंगा, मेरा वहां रुकने का मूड नहीं है। कुछ देर बाद अन्ना बोले, ये पता लगाना कि उसका बेटा संदिग्ध रिश्ते की नैतिकता वाला कोई पिशाच था, ये जानने से कहीं कम प्रभावशाली था कि उसकी 10 साल से अधिक पुरानी दोस्त एक देवी थी। वह किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही थी। दोनों ही स्थितियां चौंकाने वाली थी। उसका बेटा एक बेहिचक पिशाच बन गया था जिसे ओयाकोडोन बनाने में कोई समस्या नहीं थी। भगवान के लिए, उसकी तीनों पत्नियों में से उसकी अपनी सास भी है। हरम। उसकी वर्तमान स्थिति के आलोक में एक असंबद्ध शब्द। उसने ये शब्द पहले ही उन पीरियड फिल्मों में सुन लिए थे जिन्हें उसके पति देखना पसंद करते थे। लेकिन जाहिरा तौर पर ये शब्द अलौकिक दुनिया में एक आदर्श था, यहाँ तक कि महिलाएं, यदि वे पर्याप्त शक्तिशाली थी, तो केवल पुरुषों का हरम हो सकती थी, या यहाँ तक कि महिलाओं के साथ महिलाओं का भी। कम से कम उसके बेटे की पत्नियों ने तो यही कहा। हाँ, यहाँ महत्वपूर्ण शब्द नैतिकता या ऐसा कुछ नहीं था जैसे मनुष्य इसे कहना पसंद करते हैं, बल्कि कुछ अधिक आदिम था और जो आज भी समाज में हमेशा मौजूद है। शक्ति। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह ठीक से नहीं जानती थी कि वैम्पायर सोसाइटी कैसे काम करती है। आखिरकार, किसी और से सुनना और उसका अनुभव करना दो अलग अलग चीजें थी। लेकिन मेरे बेटे की पत्नियों के परिवार कुलों से आते हैं, कुछ ऐसा जिसे मानव जगत में सर्वोच्च कुलीनता माना जा सकता है, और फिर भी मेरे बेटे को इन लड़कियों की माताओं से उनके साथ संबंध बनाने की अनुमति मिली। और इतना ही नहीं, उन लड़कियों की माताएं भी, जो इन कुलों की नेता हैं, उसी पुरुष को अपनी बेटियों के रूप में साझा करने को तैयार हैं। एना यह निष्कर्ष निकाल सकती थी कि ये सब उसके बेटे की शक्ति के कारण था। वह ये नहीं बता सकती थी कि वह कितना शक्तिशाली था, लेकिन उन दो नई महिलाओं पर नजर डाली जिन्हें उसने पहले नहीं देखा था। ऐसी महिलाएं जो समूह से जुड़ी हुई नहीं लगती थी लेकिन जिनका एक अलग उद्देश्य था। उसकी आंखें किसी ऐसे व्यक्ति की आंखें थी जो किसी से कुछ मांगने आया हो। और ये वही महिलाएं अपने क्षेत्र में काफी कुशल लग रही थी। वे काफी क्लासी भी थी। उनके बात करने और बैठने का तरीका इस बात का सबूत था। और ये औरतें जिस शख्स को देख रही थी, उन्हें पता था कि वो शख्स कौन है। उसने अपने बेटे की ओर देखा, जिसका रूप बिल्कुल बदला हुआ था। वह भी उसकी तरह ही किसी सोच में खोया हुआ लग रहा था। जब तक वह अपने बेटे के सामने से नहीं गुजरी तब तक उसके बेटे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। माँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, माँ। ये स्पष्ट है। अन्ना हंसे। और अपने पिता को भी बुलाओ। वह शायद कहीं छुपे हुए हैं जहां आपके अधीनस्थों ने उन्हें रखा है। उद्धरण चिन्ह। ये स्पष्ट है। विक्टर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला और उसने वायलट की ओर देखा। वायलट ने सिर हिलाया। विक्टर की गोद से उतरकर कमरे के कोने में चली गई और अपना फोन उठाया। ले आओ उसे। हाँ,
लेडी वायलट। पिशाचों ने इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। सांस। विक्टर ने लंबी सांस ली। जटिल स्थिति। हो। रूबी बोली। मेरे लिए हाँ, लेकिन मेरे वायलट के लिए नहीं। वास्तव में दंपति को पहले से ही इस सब पर वायलट की राय पता थी। वे उस महिला को इतनी अच्छी तरह से जानते थे कि वह ये समझ सकती थी कि उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने विक्टर के अपने फैसले और उसकी करीबी माँ के संबंध में कुछ नहीं किया। ये बात दोनों को समझ आ गई। और विक्टर बहुत बेहतर नहीं था, अपने प्यारे और प्यारे वायलट की तरह। वह उसकी राय में बहुत अच्छा था। उसने जो कुछ समझा वह इस स्थिति को हल नहीं कर सका। इस वजह से उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से सलाह मांगी जो हमेशा हर चीज को शांत और तटस्थ तरीके से देखने की कोशिश करता था। रूबी। विक्टर की आंखें हल्की सी चमक उठी, जैसे कुछ संकेत दे रही हों। कोट डॉट 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 कोट। रूबी के गाल थोड़े लाल हो गए, लेकिन उसने उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया। एक बिल्ली के खिलौने की तरह वह आसान कदमों से चली और खूबसूरती से उसकी गोद में बैठ गई और अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। जैसे ही वह विक्टर के गर्म शरीर में लिपटी, वह उसकी खुशबू से खुद को सहज महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। रूबी के गर्म शरीर से नहीं बल्कि उसकी मौजूदगी से आ रही ठंडक को महसूस कर विक्टर का मन शांत होने लगा। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन रूबी का उस पर हमेशा शांत प्रभाव पड़ता था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसका साशा और आश्चर्यजनक रूप से कभी कभी नताशिया के साथ हुआ था। खैर, फुलगर्स का आपस में खून का रिश्ता यूं ही नहीं था। हालांकि अगर आप खून के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो रूबी कैथेट से बिल्कुल अलग थी। जहां एक अधिक तीव्र था और लगभग पागलपन की हद तक पहुंच गया था, वहीं दूसरा अधिक ठंडा था। डॉट डॉट डॉट। कम से कम अगर हम केवल उनकी सतही विशेषताओं के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि विक्टर जानता था कि माँ और बेटी में दिखने से कहीं अधिक समानताएं हैं, और शायद केवल वही यह जानता था। एक विचार जिसका उसे बहुत शौक था। आह, रूबी तुम डरपोक हो। वायलट तुरंत विक्टर के पास लौट आया। कोई सलाह रूबी? उसने प्यार भरे स्वर में धीरे से पूछा। वायलट जो अगले शब्द बोलने वाली थी, उसे फिर से निगल लिया गया और वह रूबी के फैसले का इंतजार करने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी इतनी मुस्कुराई कि विक्टर और वायलट देख सके। उन्हें अच्छा लगता था जब उनके पति हमेशा इस तरह की स्थिति आने पर सलाह के लिए उनके पास आते थे। कुछ ऐसा जो उन्हें शामिल किए बिना काम करने के लिए कई बार डांटने के बाद काफी आम होता जा रहा था। इस तरह के क्षण उनके साथ बिताए गए समय की याद दिलाते थे। जब भी वह भ्रमित और खोया हुआ महसूस करता था, तो वह उससे सलाह लेने आता था। डॉट डॉट डॉट। कुछ ऐसा जो उसने तब करना शुरू किया जब उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा अपने पति पर भरोसा कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि शादीशुदा रिश्ता यही होता है। इस हाथ दे उस हाथ ले। बिल्कुल बिस्तर की तरह। उसने कुछ सेकंड के लिए अपने आखिरी विकृत विचारों को कोसा, वे विचार जो विक्टर के आसपास होने पर आम हो गए थे। प्रतीक्षा करें, सुरक्षा करें, मूल्यांकन करें और आवश्यकतानुसार कार्य करें। उसकी प्रतिक्रिया तत्काल थी जब तक कि यह बंद नहीं हो गया कि वह पहले से ही एक समाधान के बारे में सोच चुकी थी, और रूबी को जानते हुए, वह शायद पहले से ही एक समाधान के बारे में सोच चुकी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन विस्तृत करें, विक्टर बोला, उसी आरामदायक स्थिति को बनाए रखते हुए जिसमें वह थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने लंबे लाल बालों में विक्टर के दुलार का आनंद लिया, जो किसी उचित समय पर होने लगा। ये स्पष्ट रूप से एक ऐसी स्थिति है जिसे आप शारीरिक बल से हल नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने भी यही सोचा। भले ही उसने अतीत में कुछ भी किया हो, एफ्रोडाइट वर्तमान में आपकी माँ के साथ लंबे समय से मित्रता में है, और वर्तमान क्षण तक उसने कभी भी आपकी माँ या आपके परिवार में किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया है। वास्तव में उसने मदद भी की थी उन्हें। रूबी के शब्दों के वाक्य का पहला भाग वायलट पर निर्देशित था, और परिणामस्वरूप विक्टर पर भी। वे समझ गए कि पहले वाक्य से उसका क्या मतलब था। बातचीत से मुझे जो पता चला, उससे पता चला कि सौंदर्य की देवी एफ्रोडाइट की हमारे साथ एक साधारण कारण से कोई दुश्मनी नहीं है। अन्ना, तुम्हारी माँ। कोट डॉट 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 कोट। इससे पहले कि विक्टर या वायलट कुछ कह पाते, रूबी ने जारी रखा। प्रिय, मेरे साथ सोचो। उस दिन की कल्पना करें जब आप एफ्रोडाइट से मदद मांगने गए थे,
एक लापरवाह इशारा जिसे मैं आज तक अस्वीकार करती हूँ। वह विक्टर की लापरवाही के लिए उस पर कटाक्ष करने से नहीं चूकी। कुछ ऐसा जिसने विक्टर को केवल कुटिलता से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया क्योंकि उसने उसकी चमकती आंखों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। जारी। उस मामले को फिलहाल किनारे रखते हुए उसने जारी रखा, अगर उस दिन एफ्रोडाइट अन्ना को नहीं जानती थी और उसका आपके साथ कोई बंधन नहीं था, तो आपको क्या लगता है कि वह क्या करेगी? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नियंत्रित करो, कम से कम मुझे कठपुतली में बदल दो और उसकी वासना को संतुष्ट करो। विक्टर को अपने उत्तर के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, आखिरकार उसके पास अडोनिस की यादें थीं। सही, हमें अप्रत्यक्ष रूप से आपकी गांड बचाने के लिए अन्ना को धन्यवाद देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उस वाक्यांश ने वास्तव में विक्टर को इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। रूबी ने जिस रवैये की सराहना की, बेहतर या बदतर के लिए, एफ्रोडाइट एक देवी है, वह एक टाइटन है, दूसरी पीढ़ी की देवी है। नैतिकता की अवधारणा देवताओं के लिए मौजूद नहीं है, वे ऐसे प्राणी हैं जो इन शब्दों के अस्तित्व में आने से पहले भी जीवित थे। जो चीज हमें नश्वर देवताओं के लिए अपमानजनक लगती है, वह छोटी और निरर्थक भी हो सकती है। लेकिन उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, मुझे पता है कि उन्होंने जो किया उससे कोई बदलाव नहीं आएगा, जीन। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। अंत में वह चिल्लाए, क्या वह इतनी पूर्वानुमानित थी? तो ही जीन के बगल में सिक्कुबस ने ऐसा इशारा किया जैसे कि वह अपने दोस्त पर हंस रही हो। उसकी निगाहें स्पष्ट रूप से कह रही थी, तुम्हारे बारे में एक युवा पिशाच ने भविष्यवाणी की थी, वाह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जीन के सिर में नसें उभर आईं। आगे बढ़ते हुए अन्ना से संपर्क करने पर एफ्रोडाइट बदल गई। देवी की मानसिकता अभी भी है, ये कुछ हिस्सा है जो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन वह अधिक सहिष्णु हो गई है। मुझे यकीन है कि अगर यह कोई दूसरा भगवान होता और हमने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया होता जैसा हमने आज एफ्रोडाइट के साथ किया, तो उसने कुछ ऐसा कहा होता, अहंकारी नश्वर, मैं भगवान हूँ, मैं वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अब जब रूबी ने यह बात कही, तो हर कोई समझ गया कि उसने जो कहा वह सही था। यदि यह कोई अन्य ईश्वर होता, तो चीजें इतनी शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं होती। रूबी ने संतुष्टि से सिर हिलाया जब उसने देखा कि एक घमंडी युवा मास्टर के रूप में उसके अभिनय से हर कोई प्रभावित है। तो मेरा प्रस्ताव यह है कि अन्ना की रक्षा करें, एफ्रोडाइट पर नजर रखें, और जब दोनों बात कर रहे हों तो जितना संभव हो उतना हस्तक्षेप न करने का प्रयास करें और आवश्यकतानुसार कार्य करें। रुको, रक्षा करो, मूल्यांकन करो और आवश्यकतानुसार कार्य करो। हो कोट डॉट 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 कोट। विक्टर ने जो कहा उसे सुनकर रूबी मुस्कुरा दी। मैंने अपनी राय दे दी है, आप इसका पालन करेंगे या नहीं यह आप पर निर्भर है। मम। विक्टर ने सिर हिलाया, ऐसा लग रहा था जैसे वह इसके बारे में सोच रहा हो। रूबी ने विक्टर को यह नहीं बताया कि उसकी एक और योजना थी। उसे सहयोगी बना लो। कठपुतली की तरह सभी प्राणियों को नियंत्रित करने की शक्ति बहुत उपयोगी है। ये कहना शायद बेतुका होगा, लेकिन उसे अडोनिस की भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं थी। उसे वायलट की परवाह थी, और उसकी दोस्त पहले से बेहतर कर रही थी। वह अपने पति की भावनाओं को समझती थी, कैसे नहीं समझती। वह जानती थी कि वह हमेशा अपने परिवार को खुद से पहले रखेगा। यही वह बात है जो उसे उसके बारे में पसंद थी, और यही वह बात है जो उसे उसके प्यार के बारे में पसंद थी। अपने परिवार के प्रति उनका स्नेह ही वह मुख्य विशेषता थी जिसने रूबी को भावनात्मक और शारीरिक रूप से खुद को उनके प्रति समर्पित कर दिया। विक्टर के हाथ की हथेली में रूबी का बर्फीला दिल था, और जिस क्षण से उसे उसका दिल मिला, उसने हमेशा उसके साथ सबसे बड़े स्नेह और सम्मान के साथ व्यवहार किया जो उसने कभी एक महान पिशाच से प्राप्त करने के बारे में सोचा था। डॉट डॉट डॉट। आखिरकार वह पिशाचों के स्वभाव को जानती थी। उनके जैसा स्वभाव, लालची। एफ्रोडाइट की शक्ति इतनी उपयोगी थी कि उसे हटाया नहीं जा सका, और एक सहयोगी के रूप में टाइटन देवी को अपने भविष्य की योजना बनाने की काफी आवश्यकता थी। लेकिन अभी नहीं, मुझे उसकी शक्तियों का प्रदर्शन का कोई आवश्यक तत्व नहीं मिलेगा।
हालांकि एफ्रोडाइट को एक सहयोगी के रूप में बनाए रखने का विचार रूबी के लिए एक मीठा सपना था। वह इतना मूर्ख नहीं था कि स्वयं देवी के प्रतिकार के बिना ये क्रियान्वित करता है। उसने कहा था कि अगर वह चबाने की क्षमता से अधिक काटेगी, तो बाद में वह वापस अपनी गांड को भी काट लेगी। ठीक है, एस्टर की तरह वह उस दिन अपना सबक सीख गई थी। रोबर्टा के विपरीत, जिसमें एक अनुबंध महिला को लाइन में रखने के लिए काम करना था, एक अनुबंध जो समय के साथ लाभदायक साबित हुआ, आखिरकार रोबर्टा अब विक्टर के बिना नहीं रह सका। देवी उन पवित्र से बंधी नहीं थी। उसे कुछ अधिक मजबूत, कुछ अधिक ठोस, कुछ अधिक दिव्य होना चाहिए था, लेकिन वह भविष्य के लिए कुछ और था। अब वह सिर्फ अपने पति के गर्म शरीर और संतुष्टि का आनंद लेना चाहती थी, जबकि वह वायलट के मित्र साथियों का आनंद ले रही थी, आश्चर्यजनक रूप से, लेकिन कगुया से भी करीब नहीं।